Good morning. Let's learn on advanced English grammar lesson mixed conditionals. Mixed conditionals. आप सिंपल कंडीशनल्स पढ़ेंगे जिसमें आता है जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। लेकिन ये जो मिक्स्ड कंडीशनल है ये सिर्फ सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल को लेकर बना हुआ है। मिक्स्ड कंडीशनल्स, टाइप्स ऑफ मिक्स्ड कंडीशनल। फर्स्ट इज पास्ट मिक्स्ड कंडीशनल इज पास्ट कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट। ये बना हुआ है थर्ड कंडीशनल एंड सेकंड कंडीशनल को लेके। ये जो 3 और 2 लिखा है इसका मतलब है जो पास्ट कंडीशन है वो कैसे स्ट्रक्चर में आएगा, इफ क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल का इफ क्लॉज का स्ट्रक्चर होगा पास्ट कंडीशन का। लिखा है ना पास्ट कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट। उसके बाद लिखा है 3 और 2। ये 3 और 2 का मतलब है, 3 का मतलब इफ क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल एंड 2 का मतलब है मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल। 3 का मतलब इफ क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल, 2 का मतलब मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल। तो ये जो पास्ट कंडीशन है, पास्ट कंडीशन का जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, इफ क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। थर्ड कंडीशनल का जो इफ क्लॉज होता है उसका स्ट्रक्चर जैसे होता है उस तरह पास्ट कंडीशन का सेंटेंस बनेगा। उसके बाद है प्लस प्रेजेंट रिजल्ट। ये प्रेजेंट रिजल्ट का जो सेंटेंस होगा किस स्ट्रक्चर में आएगा, सेकंड कंडीशनल का जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज का जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरह प्रेजेंट रिजल्ट का स्ट्रक्चर सेंटेंस बनेगा उसी हिसाब से। तो 3 और 2 का मतलब समझ में, इफ क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल, मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल। ये सिर्फ थर्ड कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल को लेकर मिक्स कंडीशनल बना हुआ है। और बाकी जीरो कंडीशनल, फास्ट कंडीशनल इसका कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ थर्ड कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल से बनेगा। तो नेक्स्ट पास्ट कंडीशन प्लस फ्यूचर रिजल्ट। ये भी है, इसका स्ट्रक्चर भी है 3 और 2। पास्ट कंडीशन का सेंटेंस बनेगा इफ क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल के स्ट्रक्चर के हिसाब से, और फ्यूचर रिजल्ट का सेंटेंस बनेगा मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल के हिसाब से। नेक्स्ट प्रेजेंट कंडीशन प्लस पास्ट रिजल्ट। ये है 2 और 3। यहाँ पे प्रेजेंट कंडीशन का सेंटेंस आएगा इफ क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल। पहले दोनों में आया था इफ क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल, अब थर्ड 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 मिक्स कंडीशनल में आएगा प्रेजेंट कंडीशन का सेंटेंस बनेगा इफ क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल, और पास्ट रिजल्ट का सेंटेंस बनेगा मेन क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल के स्ट्रक्चर के हिसाब से। इफ क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल एंड मेन क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल। नेक्स्ट फोर्थ मिक्स कंडीशनल इज present condition plus future result 2 and 2, if clause of second conditional and main clause of second conditional। if clause of second conditional and main clause of second conditional, present condition का स्ट्रक्चर सेंटेंस बनेगा if clause of second conditional का स्ट्रक्चर के हिसाब से, future result का सेंटेंस बनेगा मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल के स्ट्रक्चर के हिसाब से। if clause of second conditional, main clause of second conditional 2 and 2। Fifth mixed conditional is future condition plus past result 2 and 3। फ्यूचर कंडीशन का सेंटेंस बनेगा इफ क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल के स्ट्रक्चर के हिसाब से, और पास्ट रिजल्ट का सेंटेंस बनेगा मेन क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल के स्ट्रक्चर के हिसाब से। 2 and 3 इफ क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल एंड मेन क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल। नेक्स्ट सिक्स्थ मिक्स्ड कंडीशनल इज फ्यूचर कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट 2 and 2, if clause of second conditional and main clause of second conditional। फ्यूचर कंडीशन का सेंटेंस बनेगा if clause of second clause के स्ट्रक्चर, if clause of second conditional के स्ट्रक्चर के हिसाब से। प्रेजेंट रिजल्ट का सेंटेंस बनेगा मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल के स्ट्रक्चर के हिसाब से। 2 and 2 if clause of second conditional and main clause of second conditional। तो इसका 6 टाइप्स है मिक्स कंडीशनल का। फास्ट मिक्स कंडीशनल है पास्ट कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट 3 and 2। Second, past condition plus future result 3 and 2। Third mixed conditional present condition plus past result 2 and 3। Fourth mixed conditional present condition plus future result 2 and 2। Fifth mixed conditional future condition plus past result 2 and 3। Sixth mixed conditional future condition plus present result 2 and 2। तो इसके तो ये 6 टाइप्स के हैं। नेक्स्ट देखिए फास्ट मिक्स कंडीशनल।
पास्ट कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट, 3 and 2, इफ क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल एंड मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल। 3 and 2 का मतलब ये है। 3 का मतलब इफ क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल एंड 2 मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल। तो 3 है थर्ड कंडीशनल, 2 है सेकंड कंडीशनल। स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगा। पास्ट कंडीशन का कैसे बनेगा, इफ क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बनेगा पास्ट कंडीशन का। पास्ट कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट लिखा हुआ है ना, पास्ट मिक्स कंडीशनल। पास्ट कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट, पास्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, इफ क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है, थर्ड कंडीशनल का इफ क्लॉज का स्ट्रक्चर जो है उसी हिसाब से बनेगा पास्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर। तो थर्ड कंडीशनल इफ क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, V3 है। जैसे आप बोलते हैं, जैसे पहला जैसे गो वेंट गन, तो गन जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल, V3। गो वेंट गन, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस पास्ट पार्टिसिपल या V3, ये है इफ क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल का ये इफ क्लॉज का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, प्रेजेंट रिजल्ट, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल मेन क्लॉज का जो स्ट्रक्चर था सेकंड कंडीशनल में, उसके हिसाब से बनेगा प्रेजेंट रिजल्ट का सेंटेंस। तो क्या था स्ट्रक्चर मेन क्लॉज का सेकंड कंडीशनल में, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 और बेयर इंफिनिटिव वर्ब का जो फास्ट फॉर्म होता है, जैसे गो, वो होता है फास्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, और सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस V1 प्लस ING प्लस प्रेजेंट टाइम मार्कर। आपको प्रेजेंट टाइम मार्कर का यूज करना पड़ेगा। प्रेजेंट रिजल्ट लिखा हुआ है ना, प्रेजेंट रिजल्ट लिखा हुआ है, तो इसके लिए प्रेजेंट रिजल्ट को आपको शो करने के लिए टाइम मार्कर दिखाना पड़ेगा, जैसे नाउ, टुडे, इस तरह। तो दोनों तरह से सेंटेंस बन सकता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 और बेयर इंफिनिटिव वर्ब का जो फास्ट फॉर्म होता है, और सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस V1 प्लस ING प्लस प्रेजेंट टाइम मार्कर। सेंटेंस को देख के आप स्ट्रक्चर उसी तरह बनाएंगे। ये था फास्ट मिक्स कंडीशनल का स्ट्रक्चर, देख लिया आप। नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ फास्ट मिक्स कंडीशनल। एग्जांपल देखेंगे उस स्ट्रक्चर के हिसाब से, पास्ट कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट, 3 and 2, इफ क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल एंड मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल। एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, इफ आई हैड बैंक्ड अपॉन यू दैट डे आई वुड बी बियरिंग द स्कार्स राइट नाउ। आई हैड बैंक्ड अपॉन यू, बैंक अपॉन मींस किसी के ऊपर भरोसा करना। बैंक अपन, इफ आई हैड बैंक्ड अपन यू दैट डे आई वुड बी बियरिंग द स्कार्स राइट नाउ। बियरिंग द स्कार्स तो लिखा है, बियर द स्कार्स मींस पछताना, रियलाइज करना। तो इसका मतलब क्या, इफ आई हैड बैंक्ड अपन यू दैट डे, अगर मैं उस दिन तुम पे यकीन करता, यकीन किया होता है, अगर मैं उस दिन तुम पे यकीन किया होता, आई वुड बी बियरिंग द स्कार्स राइट नाउ, मैं अभी पछता रहा होता। उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर बना ना। देखिए पास्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर कैसे बना है, इफ प्लस थर्ड कंडीशनल का जो इफ प्लस था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, इफ प्लस सब्जेक्ट है आई प्लस हार्ड प्लस V3 क्या है, बैंक्ड। बैंक्ड अपन, ये फ्रेजल वर्ब है, बैंक अपन। V3 है बैंक, बैंक्ड, बैंक्ड अपन। इफ आई हैड बैंक्ड अपन यू दैट डे, सेकंड मेन क्लास का, सेकंड कंडीशन का मेन क्लास का स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ पे बना है, आई वुड बी बियरिंग द स्कार्स राइट नाउ, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस V1 प्लस ING, और सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 बेयर इंफिनिटिव। दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप सेंटेंस देख के। आई वुड बी बियरिंग द स्कार्स राइट नाउ, तो यहाँ पे कैसे बना है, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस V1 प्लस ING, बियर प्लस ING, बियरिंग। आई वुड बी बियरिंग द स्कार्स राइट नाउ, मैं अभी पछता रहा होता। राइट नाउ प्रेजेंट टाइम मार्कर का जो है राइट नाउ, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस V1 प्लस ING प्लस प्रेजेंट टाइम मार्कर राइट नाउ। तो ये हो गया, आई वुड बी बियरिंग द स्कार्स राइट नाउ, मैं अभी पछता रहा होता। इफ आई हैड बैंक्ड अपन यू दैट डे, अगर मैं उस दिन तुम पे यकीन किया होता, आई वुड बी बियरिंग द स्कार्स राइट नाउ, मैं अभी पछता रहा होता। पास्ट कंडीशन आप क्या लिखा है, इफ आई हैड बैंक्ड अपन यू दैट, अगर मैं उस दिन तुम पे यकीन किया होता। पास्ट कंडीशन, आप पास्ट को दिखा रहे हैं यहाँ पे, पास्ट को। अगर मैं उस दिन, दैट डे, उस दिन यकीन किया होता, आई वुड बी बियरिंग द स्कार्स राइट नाउ, प्रेजेंट रिजल्ट क्या होता,
मैं अभी पछता रहा होता। कंडीशन क्या था आपका, सिचुएशन क्या था, अब क्या किस सिचुएशन को दिखा रहे हैं? अगर मैं उस दिन तुम पे यकीन किया होता, इफ आई हैड बैंक्ड अपॉन यू दैट डे, प्रेजेंट रिजल्ट क्या होता? मैं अभी पछता रहा होता, आई वुड बी बियरिंग द स्कार्स राइट नाउ। तो रियलिटी क्या है? आई एम नॉट बियरिंग द स्कार्स राइट नाउ, मैं अभी नहीं पछता रहा हूं, क्योंकि इन दैट आई डिडंट बैंक अपॉन यू दैट डे, मैं उस दिन तुम पे यकीन नहीं किया था। अगर मैं यकीन किया होता उस दिन, पास्ट कंडीशन दिखा रहे हैं आप, तो मैं अभी पछता रहा होता, प्रेजेंट रिजल्ट। अगर मैं यकीन किया होता तो पछता रहा होता, लेकिन रियलिटी क्या है? अब मैं पछता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस दिन तुम पे यकीन नहीं किया था। द रियलिटी इज आई एम नॉट बियरिंग द स्कार्स राइट नाउ, इन दैट आई डिडंट बैंक अपॉन यू दैट डे। आप अभी अपने दोस्त को बोल रहे हैं मैं अभी नहीं पछता रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बात उस दिन नहीं सुना था। अगर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा किया होता तो मैं अभी पछता रहा होता। आप सोच रहे, इमेजिन कर रहे हैं, इफ आई हैड बैंक्ड अपॉन यू दैट डे आई वुड बी बियरिंग द स्कार्स राइट नाउ, लेकिन मैं रियलिटी में अभी नहीं पछता रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम पे भरोसा नहीं किया था। आई एम नॉट बियरिंग द स्कार्स राइट नाउ, इन दैट आई डेंट बैंक अपॉन यू दैट डे। हो गया समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। If I hadn't defenestrated that job, which was just a fluxinous hillyplification, I would not be Komodo conquesting today by resorting to my prestidigitation. If I hadn't defenestrated that job, which was just a fluxinous hillyplification. Defenestrated means reject करना, छोड़ देना। If I hadn't rejected, defenestrated, ये एडवांस वर्ड है, defenestrated. If I hadn't defenestrated that job, अगर मैं उस जॉब को नहीं छोड़ा होता, रिजेक्ट नहीं किया होता, which was just a fluxinous in hillypilification, जो वर्थलेस था, उस जॉब जो वर्थलेस था, अगर मैं उस वर्थलेस जॉब को रिजेक्ट नहीं किया होता, नहीं छोड़ा होता, if I hadn't defenestrated that job which was just a fluxinous in hillypilification, fluxinous in hillypilification means worthless, बेकार, उस बेकार जॉब को, उस वर्थलेस जॉब को अगर मैं नहीं छोड़ा होता, रिजेक्ट नहीं किया होता, तो रिजल्ट क्या होता? ये था पास्ट कंडीशन। रिजल्ट क्या होता? प्रेजेंट रिजल्ट, आई वुडंट बी कोमोडो कंक्वाइजिंग टुडे बाय रिजल्टिंग टू माय प्रेस्टिडिजिटेशन। आई वुडंट बी कोमोडो कंक्वाइजिंग मींस टू अर्न मनी, आज मैं पैसा नहीं कमा रहा होता, टुडे, बाय रिजल्टिंग टू माय प्रेस्टिडिजिटेशन, मेरे अपना स्किल का, स्किलफुल एक्टिविटीज का यूज ना करके, मेरे अपना खुद का क्वालिटीज का इस्तेमाल करके पैसा नहीं कमा रहा होता, मैं सिर्फ तुम्हारे पास एक नौकरी कर रह जाता, नौकरी पे रह जाता। If I hadn't defenestrated that job, which was just a fluxinous in hillyvilification, अगर मैं उस वर्थलेस जॉब या बेकार जॉब को रिजेक्ट नहीं किया होता या नहीं छोड़ा होता, ये पास्ट कंडीशन दिखा रहे हैं आप। अगर मैं उस जॉब को नहीं छोड़ा होता, नहीं रिजेक्ट नहीं किया होता, तो प्रेजेंट रिजल्ट क्या होता? आई वुडंट बी कोमोडो कंक्वाइजिंग टुडे बाय रिजर्टिंग टू माय प्रेस्टिडिजिटेशन, मैं अपने स्किल का इस्तेमाल करके या अपने अंदर जो क्वालिटीज है, जो स्किल है, उसका इस्तेमाल करके पैसा, ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा होता। आई वुडंट बी कोमोडो कंक्वाइजिंग टुडे, मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा होता, बाय रिजर्टिंग टू माई प्रेस्टिडिजिटेशन, मेरे अपने स्किल का, अपने हुनर का इस्तेमाल करके, बाय रिजर्टिंग टू मीन्स इस्तेमाल करके या उसका सहारा लेके। If I hadn't defenestrated that job which was just a fluxinous in hillyvilification, I wouldn't be commodore conquesting today by resorting to my prestidigitation. तो रियलिटी क्या है? यहाँ पे आप सिचुएशन देखे, अगर मैं उस जॉब को नहीं छोड़ा होता, उस बेकार जॉब को नहीं छोड़ा होता, तो मैं आज अपने स्किल का इस्तेमाल करके, अपने हुनर का इस्तेमाल करके पैसा नहीं कमा रहा होता। तो रियलिटी क्या है? आज मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ। अब कंडीशन देखा, अगर मैं उस जॉब को नहीं छोड़ा होता तो मैं पैसा नहीं कमा रहा होता, उस जॉब पे ही रह जाता। पर रियलिटी में आज क्या है? आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं अपने स्किल का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपने उस बेकार जॉब को छोड़ दिया था। द रियलिटी इज आई एम कोमोडो कंक्वाइजिंग टुडे बाय यूजिंग माय प्रेस्टिडिजिटेशन और बाय रिजर्टिंग टू माय प्रेस्टिडिजिटेशन, अपने स्किल का इस्तेमाल करके मैं आज बहुत पैसा कमा रहा हूँ। सीइंग आज, क्योंकि आई डिफेनेस्ट्रेटेड दैट जॉब, मैं उस जॉब को छोड़ दिया था, उस जॉब को रिजेक्ट कर दिया था, व्हिच वाज जस्ट अ फ्लक्सिनोसिन हिलिफिलिफिकेशन, जो बेकार था, वर्थलेस था। रियलिटी ये है। कंडीशन देखा यार, अगर मैं उस जॉब को नहीं चढ़ा होता, उस बेकार जॉब को नहीं चढ़ा होता, नहीं रिजेक्ट रिजेक्ट नहीं किया होता, तो
आज पैसा का नहीं, आज ज्यादा पैसा अपने स्किल का, हुनर का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा होता। रियलिटी है आज मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ अपने हुनर का इस्तेमाल करके, क्योंकि मैं उस दिन उस बेकार जॉब को छोड़ दिया था। ये दोनों एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई hadn't gone to the market for a little onion salacia yesterday, there wouldn't be produces in our kitchen today for concocting. If I hadn't gone to the market for a little अनियो चलासिया मीन्स कुछ खरीदने के लिए, इसे कुछ खरीदने के लिए जब आप मार्केट में जाते हैं उसे कहते हैं अनियो चलासिया। कुछ खरीदना, अनियो चलासिया एक नाउन है, इसका मतलब है कुछ खरीदना। इफ आई hadn't gone to the market for a little अनियो चलासिया yesterday, कंडीशन दिखा रहे हैं पास्ट का, अगर मैं कल मार्केट में कुछ खरीदने के लिए नहीं गया होता। इफ आई hadn't gone to the market for a little अनियो चलासिया yesterday, there wouldn't be, present result क्या होता, there wouldn't be produces in our kitchen today for concocting. आज हमारे किचन में सब्जियां नहीं होता, वेजिटेबल्स नहीं होता रसोई करने के लिए। कंकक्टिंग मीन्स कुकिंग। और प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस है, आप प्रोड्यूस को वर्ब की तरह जानते होंगे, लेकिन यहाँ जो प्रोड्यूस है ये नाउन भी है। इस प्रोड्यूस का मतलब है वेजिटेबल। प्रोड्यूसर्स मीन्स वेजिटेबल्स, प्रोड्यूस एक नाउन भी है। जब नाउन बन जाता है इसका मतलब हो जाता है प्रोड्यूस। जब नाउन बन जाता है, प्रोड्यूस का नाउन फॉर्म का मतलब है वेजिटेबल्स, प्रोड्यूसेस। एक प्रोड्यूस तो वर्ब है, मतलब क्रिएट करना। ये जो प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस ये नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। प्रोड्यूस का आप एक नाउन फॉर्म जानते हैं प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पे जो प्रोड्यूस नाउन है इसका मतलब है वेजिटेबल्स, सब्जियां। देयर वुडंट बी प्रोड्यूसेस इन आवर किचन टुडे फॉर कंस्ट्रक्टिंग, आज हमारे किचन में सब्जियां या वेजिटेबल्स नहीं होता रसोई करने के लिए। फॉर कंस्ट्रक्टिंग, फॉर कुकिंग। इफ आई hadn't gone to the market, पास्ट कंडीशन दिखा रहे हैं आप। इफ आई hadn't gone to the market for a little अनियो चला से yesterday, अगर मैं कल मार्केट नहीं गया होता कुछ खरीदने के लिए, पास्ट कंडीशन दिखा रहे हैं आप। अगर मैं नहीं गया होता मार्केट तो आज प्रेजेंट रिजल्ट क्या होता, देयर वुडंट बी प्रोड्यूसेस आज इन आवर किचन, आज हमारे किचन में वेजिटेबल्स नहीं होता। टुडे फॉर कंकक्टिंग, आज रसोई करने के लिए आज हमारे किचन में वेजिटेबल्स नहीं होता। तो रियलिटी क्या है, ये आप कंडीशन दिखा दिया है। अगर मैं नहीं गया होता मार्केट में कुछ खरीदने के लिए तो आज हमारे रसोई किचन में सब्जियां नहीं होता, वेजिटेबल्स नहीं होता रसोई करने के लिए। तो रियलिटी क्या है, वी हैव प्रोड्यूसेस इन आवर किचन टुडे फॉर कंकक्टिंग, आज हमारे किचन में वेजिटेबल्स है रसोई करने के लिए। Seeing that, क्योंकि, seeing that means because I went to the market for a little अनियन yesterday, मैं मार्केट गया था कल कुछ खरीदने के लिए। आई वेंट टू द मार्केट फॉर ए लिटिल अनियन yesterday, समझ में आया? नेक्स्ट, इफ आई hadn't soldiered on for the onset of my business, पास्ट कंडीशन दिखा रहे हैं आप यहाँ पे। इफ आई hadn't soldiered on, अगर मैं मेहनत नहीं किया होता मेरे बिजनेस की शुरुआत के लिए। द ऑनसेट, ऑनसेट एक नाउन है जिसका मतलब है शुरुआत। इफ आई hadn't soldiered on मीन्स ज्यादा मेहनत करना। अगर मैं ज्यादा मेहनत नहीं किया होता मेरी बिजनेस की शुरुआत के लिए, पास्ट कंडीशन है ये, पास्ट कंडीशन दिखा रहे हैं। अगर मैं मेरी बिजनेस की शुरुआत के लिए मेहनत नहीं किया होता तो प्रेजेंट रिजल्ट क्या होता, आई वुड बी ड्रेजिंग हियर एंड देयर टुडे, मैं आज यहाँ वहां कड़ी मेहनत कर रहा होता। ड्रेजिंग मीन्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता। विथ एन एक्सिग्यूअस रेट ऑफ पे, बहुत ज्यादा कम पैसों में मेहनत कर रहा होता इधर उधर घूम के। आई वुड बी ड्रेजिंग हियर एंड देयर विथ एन एक्सिग्यूअस, एक्सिग्यूअस मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा अमाउंट। एक्सिक्यूस रेट ऑफ पे, बहुत कम अमाउंट में काम कर रहा था, बहुत कम पगार में काम कर रहा होता। पास्ट कंडीशन क्या है, क्या था, इफ आई hadn't soldiered on for the onset of my business, अगर मैं अपना बिजनेस शुरू नहीं किया होता, मैं जब मेहनत, अगर मैं मेहनत करके मेरे बिजनेस की शुरुआत नहीं करता, मेरी बिजनेस की शुरुआत के लिए अगर मैं मेहनत नहीं किया होता। इफ आई hadn't soldiered on, अगर मैं मेहनत नहीं किया होता फॉर द onset ऑफ माई बिजनेस, मेरी बिजनेस की शुरुआत के लिए, तो प्रेजेंट रिजल्ट क्या होता, आई वुड बी ड्रेजिंग हियर एंड देयर, मैं यहाँ वहां मेहनत कर रहा होता आज विथ एन एक्सिक्यूस रेट ऑफ पे, बहुत कम पगार में। तो रियलिटी क्या है, आई एम नॉट ड्रेजिंग हियर एंड देयर टुडे विथ एन एक्सिक्यूस रेट ऑफ पे, मैं आज यहाँ वहां कम पगार में काम नहीं कर रहा हूँ, कम पगार में मेहनत नहीं कर रहा हूँ। इन दैट बिकॉज आई सोल्डर्ड ऑन फॉर द ऑनसेट ऑफ माई बिजनेस, क्योंकि मैं अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस की शुरुआत के लिए कड़ी मेहनत किया था।
यह रियलिटी। मैं मेरी बिजनेस की शुरुआत के लिए कड़ी मेहनत किया था, इसलिए आज मैं यहाँ वहाँ कम पैसों में, कम पगार में काम मेहनत नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इफ आई हैड स्कूप्ड अप ए ब्लेजर यस्टरडे, अगर मैं एक ब्लेजर खरीदा होता। स्कूप अप मीन्स टू बाय, स्कूप्ड अप थर्ड फॉर्म है। इफ आई हैड स्कूप्ड अप ए ब्लेजर यस्टरडे, अगर मैं कल एक ब्लेजर खरीदा होता, आई वुड बी डनिंग द ब्लेजर टुडे, मैं ब्लेजर आज पहना होता। डनिंग, आज ये ब्लेजर मैं पहन रहा होता। डनिंग मीन्स वेयरिंग, आई वुड बी डनिंग मीन्स पहना, डनिंग मीन्स पहना। आई वुड बी डनिंग, मैं पहन रहा होता द ब्लेजर टुडे, आज मैं ये ब्लेजर पहन रहा होता। कंडीशन क्या है? पास्ट कंडीशन। इफ आई हैड स्कूप्ड अप ए ब्लेजर टुडे, पास्ट कंडीशन। अगर मैं कल ब्लेजर खरीदा होता, प्रेजेंट रिजल्ट क्या होता? आई वुड बी डनिंग द ब्लेजर टुडे, मैं आज ब्लेजर पहन रहा होता। तो रियलिटी क्या है? द रियलिटी इज आई एम नॉट डनिंग द ब्लेजर टुडे, आज मैं ब्लेजर नहीं पहन रहा हूँ। नॉटविथस्टैंडिंग, बिकॉज, नॉटविथस्टैंडिंग मीन्स यहाँ है बिकॉज आई डिडंट स्कूप अप ए ब्लेजर यस्टरडे, कल मैं ब्लेजर नहीं खरीदा था। कल मैं ब्लेजर नहीं खरीदा था, इसलिए आज नहीं पहन रहा हूँ। रियलिटी ये है। नेक्स्ट, इफ आई हैडंट काउंटेनेंस्ड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, अगर मैं कल एक एक्सीडेंट फेस नहीं किया होता, एक्सीडेंट का सामना ना किया होता। इफ आई हैडंट काउंटेनेंस्ड मींस फेस्ड, इफ आई हैडंट काउंटेनेंस्ड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, देयर वुडंट बी एनी लेजन ऑन माय बॉडी, आज मेरे बॉडी पे ये जख्म नहीं होते। लेजन मींस जख्म। इफ आई हैडंट काउंटेनेंस्ड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, पास्ट कंडीशन दिखा रहे हैं आप। अगर मैं एक्सीडेंट का सामना नहीं किया होता, एक्सीडेंट में फेस नहीं किया होता कल, पास्ट कंडीशन। प्रेजेंट रिजल्ट क्या होता? अगर नहीं किया होता तो आज मेरे बॉडी पे जख्म नहीं होते। देयर वुडंट बी एनी लेजन ऑन माय बॉडी, आज प्रेजेंट रिजल्ट, आज मेरे बॉडी पे, आज मेरे शरीर पे जख्म नहीं होते। रियलिटी क्या है? द रियलिटी इज आई एम हैविंग ब्रूसेस ऑन माय बॉडी, आज मेरे शरीर पे जख्म है। आई एम हैविंग ब्रूसेस ऑन माय बॉडी टुडे इन दैट because I coped with an accident yesterday. I faced an accident, कल मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था। In that I coped with an accident yesterday. Cope with means faced या countenanced, countenance का synonym है cope with, phrasal verb. The reality is I am having bruises on my body. Bruises means also lesion, जख्म। bruises means आज मेरे शरीर पे जख्म है। I am having bruises on my body today, क्योंकि मेरे साथ कल एक्सीडेंट हुआ था, मैं कल एक्सीडेंट का सामना किया था। Next, if he had got himself auscultated, auscultate means चेकअप करना, खुद का ट्रीटमेंट करना। auscultated का और एक सिनोनिम भी आप कह सकते हैं treated। if he had got himself treated और auscultated में सब, आपको डॉक्टर, आपका तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर आपको स्टेथोस्कोप में आपका बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, आपका शरीर का टेम्परेचर चेक करते हैं। वो उसी प्रोसेस को कहते हैं वर्ब में auscultate। if he had got himself auscultated, अगर उसने उसका ट्रीटमेंट करवा लिया होता। if he had got himself auscultated, अगर उसने, पास्ट कंडीशन आप दिखा रहे हैं, अगर उसने उसका चेकअप कर लिया होता, करवा लिया होता, ट्रीटमेंट करवा लिया होता, पास्ट कंडीशन। तो प्रेजेंट रिजल्ट क्या होता? he wouldn't be countenancing the consensus of getting philoglobalized today। तो प्रेजेंट रिजल्ट क्या होता? he wouldn't be countenancing the consensus of getting philoglobalized today। countenancing means facing, वो आज, philoglobalized means severe headache, तो सिर दर्द होने का जो पीड़ा होता है, कार्जन मीन्स पेन, सिर दर्द होने का जो पीड़ा है उसे आज सहन करना नहीं पड़ रहा होता। ही वुडंट बी काउंटेनेंसिंग द कार्जन, उसे पीड़ा सहन करना नहीं पड़ रहा होता। ऑफ गेटिंग फिलोग्लोबलाइज्ड टुडे, सिर दर्द होने का जो पीड़ा आज उससे फेस करना नहीं पड़ रहा होता। ही वुडंट बी काउंटेनेंसिंग द कार्जन ऑफ गेटिंग फिलोग्लोबलाइज्ड टुडे। पास्ट कंडीशन क्या था? इफ ही हैड गॉट हिमसेल्फ ऑस्कल्टेटेड, अगर उसने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया होता। पास्ट कंडीशन। प्रेजेंट रिजल्ट क्या होता? उसको
आज सिर दर्द होने का पीड़ा सहन करना नहीं पड़ रहा होता। ही वुडंट बी काउंटेनांसिंग द कर्जन समर ऑफ गेटिंग फिलोग्लोबलाइज्ड टुडे। तो रियलिटी क्या है आज? द रियलिटी इज ही डिडंट गेट हिमसेल्फ ऑस्कल्टेटेड। उसने अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया था। कंडीशन था अगर उसने करवा लिया होता। पर रियलिटी क्या है? उसने अपना ट्रीटमेंट नहीं किया था, नहीं करवाया था। दैट्स व्हाई, इसी के वजह से ही इज काउंटेनांसिंग द कार्डिनजामर ऑफ गेटिंग फिलोग्लोबलाइज्ड टुडे। उससे आज सिर दर्द होने का जो पीड़ा है उसे आज सहन करना पड़ रहा है। ही इज काउंटेनांसिंग द कार्डिनजामर ऑफ गेटिंग फिलोग्लोबलाइज्ड टुडे। वाज उसको उस पीड़ा को सहन कर रहा है। ही डिडंट गेट हिमसेल्फ अस्कल्टेटेड। रियलिटी ये है वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया था। दैट्स व्हाई, इसी वजह से ही इज काउंटेनांसिंग द कार्डिनजामर ऑफ गेटिंग फिलोग्लोबलाइज्ड टुडे। वो आज सिर दर्द होने का जो पीड़ा है उसे सहन कर रहा है। Next, if he had been a didascalenophobe, he wouldn't be going to school today. If he had been a didascalenophobe का एडजेक्टिव है। इसका नहीं, एक नाउन है। डायडास्केलेनोफोब नाउन है, एक नाउन है। जिस स्टूडेंट्स को जिस स्टूडेंट को स्कूल जाने से डर लगता है, पर्सन स्टूडेंट हु इज पेट्रिफाइड ऑफ गोइंग टू स्कूल। जिससे स्कूल, जो बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो स्कूल जाने से डरते हैं, शायद टीचर जो उन्हें पिटेंगे इसी वजह से। इफ ही हैड बीन अ डायडास्केलेनोफोब, अगर वो स्कूल जाने का एक वैल्यू उस तरह का एक स्टूडेंट होता। इफ ही हैड बीन अ डायडास्केलेनोफोब, ही वुडंट बी गोइंग टू स्कूल टुडे। वो आज स्कूल नहीं जा रहा होता। अगर वो इसी तरह का स्टूडेंट होता जो स्कूल जाने से डरते हैं, डायडास्केलेनोफोब, उस तरह का एक बच्चा अगर ही होता तो आज ये स्कूल नहीं जा रहा होता। ही वुडंट बी गोइंग टू स्कूल टुडे। इफ ही हैड बीन अ डायडास्केलेनोफोब, ही वुडंट बी गोइंग टू स्कूल टुडे। तो रियलिटी क्या है? ही इज गोइंग टू स्कूल टुडे। वो आज स्कूल जा रहा है। इन दैट ही वाजंट ए डायडास्केलेनोफोब। वो ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो स्कूल जाने से डरते हैं। नेक्स्ट, if he hadn't been prescient vis-a-vis the Zenzi Zenik of 8। Zenzi Zenik मीन्स एट्थ पावर। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, Zenzi Zenik इस वर्ड के ऊपर। इसका मतलब है एट्थ पावर ऑफ ए नंबर। अगर उसको 8 का 8वां पावर नहीं पता होता, इफ ही hadn't been prescient vis-a-vis the Zenzi Zenik of 8, अगर उसको पहले से, prescient मतलब किसी चीज के बारे में पहले से वाकिफ होना। प्रिसियंट, अगर उसको 8 का 8वें पावर के बारे में नहीं पता होता पहले से। इफ यू hadn't been prescient vis-a-vis the Zenzi Zenik of 8, his preceptor would bludgeon him। आज उसको पीटे होते। his preceptor would bludgeon him, अगर आज उसको, उसका जो टीचर है, प्रिसेप्टर मीन्स टीचर, उसको पिटते। would bludgeon him, would प्लस V1 है यहाँ पे। would bludgeon him, आप वहाँ पे आप पिछले एग्जांपल में देख रहे थे would be प्लस ing, यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर भी लिखा था would प्लस V1। his preceptor would bludgeon him, bludgeon means पिटना। अगर उसको पहले से, कंडीशन, पास्ट कंडीशन क्या है? क्या इफ ही hadn't been prescient vis-a-vis the Zenzi Zenik of 8, अगर उसको, पास्ट कंडीशन, अगर उससे पहले से 8 का जेंजी जेनिक, 8 का 8वां पावर नहीं पता होता, तो प्रेजेंट रिजल्ट क्या होता? हिज प्रिसेप्टर वुड ब्लजियन हिम, आज उसका टीचर उससे पिटते। तो रियलिटी क्या है? हिज प्रिसेप्टर ब्लजियंस हिम, उसका टीचर उससे पिटते हैं। मतलब उसको, मतलब आप केस ऐसे समझिए कि अगर उसने, उसको पहले से पता नहीं था तो उसी की वजह से उसे रोज मार खाना पड़ रहा है। तो टीचर जी उसे सजा दिए है कि तुझे 8 का 8वां पावर भी नहीं पता है, तो इसलिए तुझे रोज, तो आएगा जब जब पढ़ने के लिए आएगा तो तुझे रोज मार पड़ेगी। इस तरह पनिशमेंट है। मतलब गलती एक बार किया, उससे पहले से पता नहीं था, एक बार नहीं बोल पाया 8 का 8वां पावर, लेकिन उससे पनिशमेंट रोज सहना पड़ता है। उसका पनिशमेंट इसलिए प्रेजेंट सिंपल का बनाया है। ही इज प्रिसेप्टर ब्लजियन सिंह, प्रेजेंट सिंपल का ही इज प्रिसेप्टर, ये उसका डेली एक्टिविटी, उसका उसको टीचर का उसको पिटना, ये उनका डेली एक्टिविटी है। गलती एक बार किया था, उसके वजह से उससे पनिशमेंट बार बार सहना पड़ता है। हिज प्रिसेप्टर ब्लजियन सिंह, उसके टीचर उसे पिटते हैं। इन दैट, क्योंकि ही वाजंट प्रिसिएंट vis-a-vis द बेस्ट, नहीं ये गलती प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। द जेंजी जेनिक ऑफ 8, ये बेस्ट नहीं है, जेंजी जेनिक लिखना प्रिंटिंग मिस्टेक है।
पेस्ट को काट देना आप। जेंजी जेंजी जेनिका फेटू से पहले से 8 के 8वें पावर के बारे में पता नहीं था। vis मीन्स अबाउट। नेक्स्ट, इफ ही हैड वेटेड ऑन हिमसेल्फ, अगर उसने उसका सेवा किया होता। वेट ऑन मीन्स यहाँ है सेवा करना, टू सर्व समवन, इसका देखभाल करना। इफ ही हैड वेटेड ऑन हिमसेल्फ, अगर उसने उसका देखभाल किया होता, ही वुड बी लुसिलेंस, वो फाइन होता। ही वुड बी लुसिलेंस मीन्स फाइन। आप फाइन बोलते हैं ना, आई एम फाइन, यू आर फाइन, उसे एडवांस में कहते हैं लुसिलेंस। आप आई एम लुसिलेंस भी बोल सकते हैं, आई एम लुसिलेंस, यू वुड बी लुसिलेंस, वो फाइन होता, वो अच्छा होता। ही हैड वेटेड ऑन हिमसेल्फ, पास्ट कंडीशन क्या है, आप बोल रहे हैं अगर तुमने उसका, अगर उसने उसका देखभाल किया होता। इफ ही हैड वेटेड ऑन हिमसेल्फ, अगर उसने खुद का देखभाल किया होता, ही वुड बी लुसिलेंस, वो आज अच्छा होता, वो आज अच्छा होता, सुस्त होता, ही वुड बी फाइन। तो रियलिटी क्या है, ही इज नॉट लुसिलेंस, वो फाइन नहीं है, अच्छा नहीं है, सुस्त नहीं है। ही इज नॉट फाइन, ही इज नॉट लुसिलेंस, सीइंग आज, क्योंकि ही डिडंट वेट ऑन हिमसेल्फ, उसने अपना केयर नहीं लिया था, उसने खुद का देखभाल नहीं किया था। ही डिडंट वेट ऑन हिमसेल्फ। नेक्स्ट, इफ ही हैड गॉट द जॉब, अगर उसने नौकरी पाया लिया होता। इफ ही हैड गॉट द जॉब, पास्ट कंडीशन, प्रेजेंट रिजल्ट क्या होता, ही वुड कमोड कॉन्क्वेस्ट, वो पैसा कमा रहा होता, वो पैसा कमाता, ही वुड कमोड कॉन्क्वेस्ट, पैसा कमाता, ही वुड कमोड कॉन्क्वेस्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, ही वुड कमोड कॉन्क्वेस्ट मींस टू अर्न मनी, पैसा कमाना। अगर उसने जॉब पा लिया होता तो पैसा कमाता, ही वुड कमोड कॉन्क्वेस्ट। द रियलिटी क्या है, he doesn't commode conquest, he doesn't commode conquest से नहीं, yes नहीं है, he doesn't commode conquest, he doesn't commode conquest in that he didn't get the job, उसने नौकरी नहीं पाया था, he didn't get the job, वो पैसा नहीं कमाता, he doesn't commode conquest क्योंकि वो नौकरी नहीं पाया था। नेक्स्ट, ये वो था फर्स्ट मिक्स्ड कंडीशनल, ये है सेकंड मिक्स्ड कंडीशनल, पास्ट कंडीशन प्लस फ्यूचर रिजल्ट 3 and 2। थर्ड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, इफ क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल एंड मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल। 3 means if clause of third conditional and 2 means main clause of second conditional। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, पास्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा if clause of third conditional के हिसाब से। जो था ये पहले वाले में भी ये पढ़े थे, फर्स्ट मिक्स कंडीशनल का, फर्स्ट मिक्स कंडीशनल और सेकंड मिक्स कंडीशनल दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, 3 and 2, बस केस अलग है। ये है पास्ट कंडीशन प्लस फ्यूचर रिजल्ट, वो था पास्ट कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट, लेकिन ये है फ्यूचर रिजल्ट। वहां पे हम प्रेजेंट टाइम मार्कर यूज करते थे, यहाँ पे फ्यूचर टाइम मार्कर यूज करेंगे, फ्यूचर रिजल्ट में फ्यूचर टाइम मार्कर यूज करेंगे। प्रेजेंट रिजल्ट में जो फर्स्ट मिक्स कंडीशनल था, पास्ट कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट में हम क्या करते थे, प्रेजेंट टाइम मार्कर यूज करते थे। यहाँ पास्ट कंडीशन प्लस फ्यूचर रिजल्ट, फ्यूचर रिजल्ट में हम फ्यूचर टाइम मार्कर का यूज करेंगे। तो देखते हैं स्ट्रक्चर, पास्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर होगा इफ प्लस ऑफ थर्ड कंडीशनल के हिसाब से। स्ट्रक्चर क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल या V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर रिजल्ट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल के हिसाब से। क्या स्ट्रक्चर है उसका, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस इंफिनिटिव और V1 वेयर इंफिनिटिव, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इंफिनिटिव मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 और सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस V1 प्लस ING प्लस फ्यूचर टाइम मार्कर। फर्स्ट कंडीशनल मिस कंडीशनल का, फर्स्ट कंडीशनल मिक्स कंडीशनल और सेकंड मिक्स कंडीशनल दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बस एक चीज डिफरेंट है, वहां पे प्रेजेंट टाइम मार्कर यूज होता था, यहाँ पे फ्यूचर टाइम मार्कर, बस यही डिफरेंस है। वो प्रेजेंट रिजल्ट था, ये फ्यूचर रिजल्ट है। तो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सेकंड मिक्स्ड कंडीशनल। फर्स्ट एग्जांपल, इफ यू hadn't hit on all cylinders in your final exam, अगर तुमने, पास्ट कंडीशन क्या है, if you hadn't hit on all cylinders in your final exam, hit on all cylinders means to perform better, बेहतर परफॉर्म करना, बेहतर प्रदर्शन करना। अगर तुम अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किए होते, पास्ट कंडीशन, इफ यू नहीं किए होते, इफ यू hadn't hit on all cylinders in your final exam, अगर तुम अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किए होते, पास्ट कंडीशन दिखाया, अगर तुम अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किए होते, इफ यू hadn't hit on all cylinders in your final exam, प्रेजेंट रिजल्ट, फ्यूचर रिजल्ट क्या होता,
फ्यूचर रिजल्ट क्या होगा? योर फादर, यू नहीं, योर फादर, तुम्हारे पिता, योर फादर वुडंट बी प्रेजेंटिंग यू दिस थ्रासोनिकल कार नेक्स्ट ईयर, तुम्हारे पापा तुम्हें नेक्स्ट ईयर ये लग्जरियस कार प्रेजेंट नहीं कर रहे होते। प्रेजेंट यहाँ पे फ्यूचर टाइमर का यूज हुआ है नेक्स्ट ईयर। सेकंड मिक्स कंडीशनल में फ्यूचर रिजल्ट का स्ट्रक्चर में बस एक डिफरेंस स्ट्रक्चर में लास्ट में सेंटेंस के अंत में फ्यूचर टाइम मार्कर का ऐड किया गया है नेक्स्ट ईयर। योर फादर वुडंट बी, फ्यूचर रिजल्ट है ना, योर फादर वुडंट बी प्रेजेंटिंग यू दिस थ्रासोनिकल कार नेक्स्ट ईयर। थ्रासोनिकल मींस लग्जरियस, ये लग्जरियस कार गिफ्ट नहीं कर रहे होते या प्रेजेंट नहीं कर रहे होते। पास्ट कंडीशन क्या है? इफ यू hadn't हिटन ऑल सिलेंडर्स इन योर फाइनल एग्जाम, अगर तुम अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किए होते। पास्ट कंडीशन। फ्यूचर रिजल्ट क्या होगा? योर फादर वुडंट बी प्रेजेंटिंग यू दिस थ्रासोनिकल कार नेक्स्ट ईयर, तुम्हारे पापा तुम्हें ये लग्जरियस कार नेक्स्ट ईयर प्रेजेंट नहीं कर रहे होते, गिफ्ट नहीं कर रहे थे, उपहार में नहीं दे रहे होते। तो रियलिटी क्या है? कंडीशन था अगर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं किए होते तो तुम्हारे पापा तुम्हें नेक्स्ट ईयर प्रेजेंट गिफ्ट उपहार नहीं दे रहे होते, एक थर्सोनिकल कार, लग्जरियस कार नहीं दे रहे होते। पर रियलिटी क्या है? वो कंडीशन था, ये रियलिटी क्या है? योर फादर इज प्रेजेंटिंग यू दिस थ्रासोनिकल कार नेक्स्ट ईयर, तुम्हारे पापा तुम्हें ये लग्जरियस कार गिफ्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, अगले साल तुम्हें ये लग्जरियस कार गिफ्ट कर रहे हैं। योर फादर इज प्रेजेंटिंग यू दिस थ्रासोनिकल कार नेक्स्ट ईयर सिंगर्स, क्योंकि यू हिटन ऑल सिलेंडर्स इन योर फाइनल एग्जाम, तुम अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किए थे। यू हिटन ऑल सिलेंडर्स इन योर फाइनल एग्जाम। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ ही हैड कोमोडो कन्क्वाइज्ड, अगर उसने पैसा कमाया होता। इफ ही हैड कोमोडो कन्क्वाइज्ड, पास्ट कंडीशन, अगर उसने पैसा कमाया होता। फ्यूचर रिजल्ट क्या होता? ही वुड स्कूप अप दिस एस्ट्रोनॉमिकल लग्निए फॉर योर एनिवर्सरी, तुम्हारे जन्मदिन के लिए, तुम्हारे बर्थडे के लिए। एनिवर्सरी मीन्स बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे के लिए वो एक महंगा गिफ्ट खरीदा होता। He would scoop up means buy this astronomical, astronomical means expensive, महंगा। Lagnip means gift, महंगा गिफ्ट खरीदता तुम्हारे बर्थडे के लिए। If he had commodore conquest, अगर उसने पैसा कमाया होता, पास्ट कंडीशन, पास्ट का कंडीशन दिखा रहे हैं आप, अगर उसने पैसा कमाया होता पास्ट में। He would scoop up this astronomical lagnip for your anniversary, फ्यूचर रिजल्ट क्या होता? He would scoop up this astronomical lagnip, वो ये महंगा गिफ्ट खरीदता फॉर योर एनिवर्सरी, तुम्हारे बर्थडे के लिए। फ्यूचर रिजल्ट ये होता। तो रियलिटी क्या है? He didn't commode conquest, उसने पैसा नहीं कमाया था। He didn't commode conquest, so he can't scoop up this astronomical lagnip for your anniversary, तुम्हारे बर्थडे के लिए वो ये महंगा गिफ्ट नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट। इफ सी hadn't pulled a fast one on him, अगर उसने उससे धोखा नहीं दी होती। इफ सी hadn't pulled a fast one on him, pull a fast one on someone means किसी को धोखा देना, to cheat someone। इफ सी hadn't, पास्ट कंडीशन क्या दिखा रहे हैं आप? इफ सी hadn't pulled a fast one on him, अगर उसने उसको धोखा नहीं दिया होता, पास्ट कंडीशन, तो फ्यूचर रिजल्ट क्या होता? दे वुड बी गेटिंग हिज नेक्स्ट सेनेट, वो एक दूसरे से शादी कर रहे होते नेक्स्ट वीक में। सेनेट मींस वीक, सेनेट SENNIGST, सेनेट मींस वीक। गेटिंग हिज मींस गेटिंग मैरिड, दे वुड बी गेटिंग हिज और मैरिड, दे वुड बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट सेनेट, वो अगले वीक, अगले सप्ताह, अगले हफ्ते शादी कर रहे होते। फ्यूचर रिजल्ट क्या होता? ये होता। पास्ट कंडीशन आप बोल रहे हैं अगर उसने उसे धोखा नहीं दिया होता। इफ सी hadn't pulled a fast one on him, फ्यूचर रिजल्ट क्या होता? दे वुड बी गेटिंग हिज और मैरिड नेक्स्ट सेनेट, अगले हफ्ते वो शादी कर रहे होते। तो रियलिटी क्या है? कंडीशन लिखा है आप, अगर उसने धोखा नहीं दिया होता तो शादी कर रहे होते, पर रियलिटी क्या है? दे आर नॉट गेटिंग हिज नेक्स्ट सेनेट, वो अगले हफ्ते शादी नहीं कर रहे हैं। सिंगल्स, क्योंकि सी पुल्ड ए फास्ट वन ऑन हिम, उसने उसे धोखा दिया था। ही पुल्ड ए फास्ट वन ऑन हिम, ये है रियलिटी।
नेक्स्ट, इफ आई हैड गॉट द जॉब, अगर मुझे जॉब मिला होता, अगर मैं जॉब पाया होता, इफ आई हैड गॉट द जॉब, पास्ट कंडीशन, इफ आई हैड गॉट द जॉब, फ्यूचर रिजल्ट क्या होता, आई वुड बी मूविंग टू यूएसए नेक्स्ट मंथ, में नेक्स्ट मंथ अगले महीने यूएसए जा रहा होता, अमेरिका जा रहा होता, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जा रहा होता, आई वुड बी मूविंग टू यूएसए नेक्स्ट मंथ, ये है फ्यूचर रिजल्ट। तो फ्यूचर रिजल्ट क्या होता, पास्ट कंडीशन, अगर मैंने जब पाया होता, इफ आई हैड गॉट द जॉब, तो फ्यूचर रिजल्ट क्या होता, आई वुड बी मूविंग टू यूएसए नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने यूएसए जा रहा होता। पर रियलिटी क्या है, द रियलिटी इज आई एम नॉट मूविंग टू यूएसए नेक्स्ट मंथ, मैं यूएसए अगले महीने यूएसए नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट मूविंग टू यूएसए नेक्स्ट मंथ, इन दैट आई डेंट गेट द जॉब, मुझे जॉब नहीं मिला था, मैं जॉब नहीं पाया था, आई डेंट गेट द जॉब। नेक्स्ट, इफ ही hadn't desiderated to pull the plug on his job, पुल द प्लग ऑन मीन्स किसी को स्टॉप कर देना, कोई चीज रोक देना या छोड़ देना। इफ ही hadn't desiderated, desiderated मीन्स वांटेड आप बोलते हैं, उससे उसका सिनोनिम है डेजिडरेट, V3 है डेजिडरेटेड। इफ ही hadn't desiderated to pull the plug on his job, अगर उसने अपना जॉब छोड़ने का मन नहीं किया होता, इफ ही hadn't desiderated, अगर उसने मन नहीं किया होता, इफ ही hadn't wanted, इफ ही hadn't desiderated, अगर उसने मन नहीं किया होता, टू पुल द प्लग ऑन हिज जॉब, उसने अपना जॉब छोड़ने का, जॉब पे रोक लगाने का मन नहीं किया होता, पास्ट कंडीशन, फ्यूचर रिजल्ट क्या होता, ऑन हिज जॉब एंड पार्टूक माय स्टार्टअप, अगर मेरा स्टार्टअप नहीं ज्वाइन करता, नहीं ज्वाइन किया होता, अगर उसने अपना जॉब छोड़ने का मन नहीं किया होता और मेरा स्टार्टअप ज्वाइन करने का मन नहीं किया होता, पास्ट कंडीशन, इफ यू हैडंट desiderated टू पुल द प्लग ऑन हिज जॉब एंड partook माय स्टार्टअप, partook मींस जॉइंड, मतलब योग देना, partook माय स्टार्टअप, पास्ट कंडीशन, अगर उसने अपना जॉब छोड़ने का फैसला नहीं किया होता और मेरा स्टार्टअप ज्वाइन नहीं किया होता, फ्यूचर रिजल्ट क्या होता, वी वुडंट बी कोमोडो कंक्वाइजिंग नेक्स्ट ईयर टुडे, हम अगले साल पैसा नहीं कमा रहे होते, वी वुडंट बी कोमोडो कन्क्वाइजिंग नेक्स्ट ईयर टुगेदर, हम दोनों एक साथ अगले साल पैसा नहीं कमा रहा होते। अब फ्यूचर दिखा रहे हैं, फ्यूचर रिजल्ट ये होता है। द रियलिटी तो क्या है, द रियलिटी इज वी आर कोमोडो कन्क्वाइजिंग नेक्स्ट ईयर टुगेदर। आप कंडीशन देखा है, अगर उसने मेरा जॉब, अगर उसने उसका जॉब नहीं छोड़ा होता, अगर मेरा स्टार्टअप नहीं ज्वाइन किया होता, तो हम पैसा नहीं कमा रहे होते अगले साल। और रियलिटी क्या हो गया, वी आर कोमोडो कन्क्वाइजिंग नेक्स्ट ईयर टुगेदर, हम अगले साल एक साथ दोनों मिलकर बहुत पैसा कमा रहे हैं। बिकॉज, ये बिकॉज लिखना मैंने भूल गया लिखने के लिए, नॉट स्टैंडिंग, नॉट स्टैंडिंग, नॉट स्टैंडिंग मींस बिकॉज, टुगेदर, नॉट स्टैंडिंग मींस बिकॉज ही desiderated टू पुल द प्लग ऑन हिज जॉब एंड partook माय स्टार्टअप, उसने अपना जॉब छोड़ने का मन किया था और मेरा स्टार्टअप ज्वाइन करना और उसका जॉब छोड़ने का मन किया था। ही desiderated टू पुल द प्लग ऑन हिज जॉब एंड partook माय स्टार्टअप, मेरा स्टार्टअप ज्वाइन करना और उसका जॉब छोड़ना दोनों का मन किया था। ही डेजिडरेटेड, ही डिजायर्ड, रियलिटी ये है। नेक्स्ट, इफ आई हैड बीन born इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, अगर मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मेरा जन्म हुआ होता, इफ आई हैड बीन born इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, अगर मेरा जन्म एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हुआ होता, पास्ट कंडीशन, फ्यूचर रिजल्ट क्या होता, आई वुडंट बी joining ए स्पोकन इंग्लिश क्लास नेक्स्ट मंथ, में अगले महीने स्पोकन इंग्लिश क्लास नहीं ज्वाइन कर रहा होता, अगर, पास्ट कंडीशन, पास्ट के बारे में बोल रहे हैं आप, अगर मेरा जन्म एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हुआ होता, तो फ्यूचर रिजल्ट क्या होता, मैं अगले महीने स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा होता। इफ आई हैड बीन born इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, आई वुडंट बी joining ए स्पोकन इंग्लिश क्लास नेक्स्ट मंथ। द रियलिटी इज, तो रियलिटी क्या है, आई wasn't born इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, मेरा जन्म इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं हुआ था, सो इसलिए आई एम ज्वाइनिंग ए स्पोकन इंग्लिश क्लास नेक्स्ट मंथ, में अगले महीने स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, आई एम ज्वाइनिंग ए स्पोकन इंग्लिश क्लास नेक्स्ट मंथ, ये है रियलिटी। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ यू हैड टेकन हिम टू द इन्फर्मरी ऑन टाइम, पास्ट कंडीशन, अगर आपने उसे सही वक्त पे हॉस्पिटल लिए होते, इफ यू हैड टेकन हिम टू द इन्फर्मरी, इन्फर्मरी मींस
हॉस्पिटल। अगर आप उसे सही वक्त पर अस्पताल ले गए होते, इफ यू हैड टेकन हिम टू द इन्फर्मरी ऑन टाइम, पास्ट कंडीशन है ये। तो फ्यूचर रिजल्ट क्या होता है, ही वुड बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मिनट। अगर आप उसे सही वक्त पे, पास्ट कंडीशन, अगर आप उससे सही वक्त पे अस्पताल ले गए होते, फ्यूचर रिजल्ट क्या होता है, ही वुड बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मिनट, वो अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक शादी कर रहा होता। अगर आप सही वक्त पे उसे अस्पताल ले गए थे, वो सुस्त हो गया होता, तो अगले साल उसका शादी हो रहा होता। ही वुड बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मिनट, अगले हफ्ते वो शादी कर रहा होता। तो रियलिटी क्या है, ही इज नॉट गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मिनट, वो अगले हफ्ते शादी उसका नहीं हो रहा है। इज नॉट गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, नॉट स्टैंडिंग बिकॉज यू डिडंट टेक हिम टू द इन्फर्मरी ऑन टाइम, आप उसे सही वक्त पर अस्पताल नहीं लिए थे। ये रियलिटी। नेक्स्ट, थर्ड मिक्स कंडीशनल, प्रेजेंट कंडीशन प्लस पास्ट रिजल्ट, ये है 2 1 3। मतलब टू मीन्स इफ क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल एंड मेन क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल, इफ क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल एंड मेन क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल। ये है थर्ड मिक्स्ड कंडीशनल। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, प्रेजेंट कंडीशन का सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इफ क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल के हिसाब से उसका जो स्ट्रक्चर है। तो सेकंड इफ क्लॉज क्या है, सेकंड कंडीशनल के जो इफ क्लॉज उसका स्ट्रक्चर क्या है, if plus subject plus past form of a verb, V2। if plus subject plus past form of a verb। और पास्ट रिजल्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मेन क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल के हिसाब से। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, थर्ड कंडीशनल का मेन क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, V3। ये मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं समझने के लिए। एग्जांपल्स ऑफ थर्ड मिक्स्ड कंडीशनल। फर्स्ट एग्जांपल, if you were not a habitudinous student, if you were not a habitudinous student, habitudinous means बेवकूफ, जो आलसी स्टूडेंट होता है, इसमें इंटेलिजेंस नहीं होता है, अक्ल नहीं होता है। इफ यू आर नॉट ए हेबेटुडिनस स्टूडेंट, अगर तुम एक बेवकूफ या आलसी छात्र स्टूडेंट नहीं होते, इफ यू आर नॉट ए हेबेटुडिनस स्टूडेंट, ये प्रेजेंट कंडीशन है, आप प्रेजेंट के बारे में बोल रहे हैं। इफ यू आर नॉट ए हेबेटुडिनस स्टूडेंट, तो पास्ट रिजल्ट क्या होता, आई वुड हैव इंडक्टिनेटेड यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश, में तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश पढ़ाता। आई वुड हैव इंडक्टिनेटेड, इंडक्टिनेट मीन्स टू टीच समवन, किसी को पढ़ाना। ये V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव इंडक्टिनेटेड यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश, में तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश नहीं पढ़ाता। इफ यू आर नॉट ए हैबिटुडिनस स्टूडेंट, आप उससे प्रेजेंट में बोल रहे हैं अभी। अगर तुम एक बुद्धू छात्र नहीं हो, तुम एक आलसी स्टूडेंट नहीं होते, इफ यू आर नॉट ए हैबिटुडिनस स्टूडेंट, तो पास्ट रिजल्ट दिखा रहे हैं आपको। अब उसे आई वुड हैव इंडक्टिनेटेड यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश, में तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश पढ़ाता। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि वो जो स्टूडेंट है, कि जो हैबिटुडिनस स्टूडेंट है, जो लेजी स्टूडेंट है, ये आपके पास पास्ट में आया था, आपके पास पढ़ने के लिए, आपसे लेक्चर लेने के लिए आया था। आपके ट्यूशन में, आपके ट्यूशन में वो आया था आपसे पढ़ने के लिए, पास्ट में आया था। लेकिन आपने उसे मना कर दिया था, क्योंकि वो एक बेवकूफ स्टूडेंट है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश, जो एडवांस्ड इंग्लिश है, वो नहीं सीख सकता। वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। वो पास्ट में आया था, आपने उसे पास्ट में ही मना कर दिया था, पास्ट में। आप उससे अभी बोल रहे हैं, आप उससे अचानक कहीं भी मिल गए तो आप उससे बोल रहे हैं, प्रेजेंट में आप बोल रहे हैं। इफ यू आर नॉट ए हैबिटुडिनस स्टूडेंट, अगर तुम एक बेवकूफ छात्र नहीं होते, प्रेजेंट में बोल रहे हैं आप। तो पास्ट रिजल्ट आप तब की बात करते हैं आप, आई वुड हैव इंडक्टिनेटेड यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश, में तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश पढ़ाता, अगर तुम बेवकूफ स्टूडेंट नहीं होते। कंडीशन क्या है, पास्ट का कंडीशन देखिए, वो आपके पास आया था, आपने उसे मना कर दिया था। अब आप उसे प्रेजेंट में बोल रहे हैं, रिजल्ट आप उसे बोल रहे हैं, प्रेजेंट में आप दिखा रहे हैं उसको। पास्ट रिजल्ट क्या था उसका, वो आया था, आपने उसे मना कर दिया था, क्योंकि वो एक बेवकूफ छात्र था, पास्ट में, पास्ट रिजल्ट था ये।
लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में आप उसे क्या बोल रहे हैं? अगर तुम्हें बेवकूफ छात्र वो था, अब भी है, तो आप उसे बोल रहे हैं अगर तुम एक बेवकूफ छात्र नहीं होते, इफ यू आर नॉट ए हैबिटुडिनस स्टूडेंट आई वुड हैव इंडक्टेड यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश, मैं तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश पढ़ाता। तो रियलिटी क्या है? द रियलिटी इज यू आर ए हैबिटुडिनस स्टूडेंट, तुम एक बेवकूफ स्टूडेंट हो। सो आई डिडंट इंडक्टेड यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश, इसलिए मैं तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश नहीं पढ़ाया था। नेक्स्ट, इफ यू आर ए valedictorian, valedictorian मीन्स सिक, जो बहुत रोगी होता है, अपने मतलब सेहत को लेके हमेशा चिंतित रहता है, उसे कहते हैं valedictorian, ए सिक पर्सन, ए वीक पर्सन। इफ यू आर ए valedictorian, अगर तुम एक वीक पर्सन होते, the Aesculapian means doctor or a physician, the Aesculapian would have admitted you in the infirmary, वो डॉक्टर तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिटेड करवा लेते। The Aesculapian would have admitted you in the infirmary। तो रियलिटी क्या है? The Aesculapian didn't admit you in the infirmary, वो तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किए थे। Singus, क्योंकि you are not a valedictorian, तुम एक क्विक पर्सन नहीं हो। प्रेजेंट कंडीशन देखिए आप, इफ यू आर ए valedictorian, प्रेजेंट कंडीशन है। इफ यू आर ए valedictorian, अगर तुम एक रोगी होते, आप उसे प्रेजेंट में बोल रहे हैं, प्रेजेंट कंडीशन दिखा रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन दिखा रहे हैं आप उसे। अगर तुम एक क्विक पर्सन होते, इफ यू आर ए valedictorian, पास्ट रिजल्ट क्या होता? दी एस्केलापियन वुड हैव एडमिटेड यू इन द इन्फर्मरी, वो डॉक्टर तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते। लेकिन रियलिटी तुम एक क्विक पर्सन नहीं हो, इसलिए तुम्हें एडमिट नहीं किए थे। नेक्स्ट, इफ यू आर ए मैन ऑफ M1 पॉइंट, M1 पॉइंट मीन्स जो आदमी बहुत मोटा होता है उसे कहते हैं, आप ओबेसिटी जानते हैं, यह M1 पॉइंट, मोटापा। इफ ही आर ए मैन ऑफ M1 पॉइंट, प्रेजेंट कंडीशन दिखा रहे हैं आप उसे, अगर वो एक मोटापे का आदमी होता, बहुत मोटा आदमी होता, प्रेजेंट में प्रेजेंट कंडीशन दिखा रहे हैं आप, सिचुएशन दिखा रहे हैं आप, तो पास्ट रिजल्ट क्या होता? ही वुड हैव बीन प्रोन टू कैलिस्थेनिक्स, वो एक्सरसाइज करता। ही वुड हैव बीन प्रोन टू कैलिस्थेनिक्स, कैलिस्थेनिक्स मींस एक्सरसाइज, पास्ट रिजल्ट वो एक्सरसाइज करता। तो रियलिटी क्या है? ही इज नॉट ए मैन ऑफ M1 पॉइंट, वो मोटा आदमी नहीं है, बिकॉज ऑफ व्हिच ही वाजंट प्रोन टू कैलिस्थेनिक्स, वो मोटा आदमी नहीं है तो एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं थी। ही वाजंट प्रोन टू कैलिस्थेनिक्स, वो एक्सरसाइज का आदी नहीं था, मोटा आदमी नहीं है तो इसलिए वो पहले से एक्सरसाइज का आदी नहीं था। ही वाजंट प्रोन टू कैलिस्थेनिक्स, वो एक्सरसाइज का आदी नहीं था, क्योंकि ही इज नॉट ए मैन ऑफ M1 पॉइंट, क्योंकि वो मोटा आदमी नहीं है। ये प्रेजेंट कंडीशन प्लस पास्ट रिजल्ट। नेक्स्ट, इफ आई डिडंट क्रैपुलस, क्रैपुलस मींस बहुत खाने के बाद आपको जैसा महसूस होता है उसे कहते हैं क्रैपुलस। इफ आई डिडंट क्रैपुलस, अगर मुझे अगर मुझे क्रैपुलस फील नहीं होता, प्रेजेंट कंडीशन पास्ट रिजल्ट, आई वुड हैव गर्मांडाइज्ड, मैं बहुत खाया होता, मैं बहुत खाना खाया होता। आई वुड हैव गर्मांडाइज, गर्मांडाइज मींस बहुत ज्यादा खाना। तो रियलिटी क्या है? आई फील क्रैपुलस इन दैट आई गर्मांडाइज, मैं बहुत ज्यादा खा लिया था इसलिए मुझे क्रैपुलस फील हो रहा है, बहुत ज्यादा खाने का महसूस होता है। आई फील क्रैपुलस इन दैट आई गर्मांडाइज्ड। नेक्स्ट, इफ आई हैड एन एसरसेकोमिक काउंटेनेंस, अगर मेरा एसरसेकोमिक मींस जिसके सर पे बहुत ज्यादा बाल हो, लंबे लंबे बाल हो, बहुत ज्यादा दाढ़ी रखा हो, ऐसे इंसान को कहते हैं एसरसेकोमिक। इफ आई हैड एन एसरसेकोमिक काउंटेनेंस, अब प्रेजेंट कंडीशन दिखा रहे हैं, अगर मेरा एक ऐसा चेहरा होता, इफ आई हैड एन एसरसेकोमिक काउंटेनेंस, तो पास्ट रिजल्ट क्या होता? आई वुड हैव कम अक्रॉस as द डिकल्कोमेनिया ऑफ KGF एक्टर यस। KGF मूवी देखे होंगे आप, KGF मूवी में जो एक्टर थे यस, हीरो थे यस, उनका जो लुक था, बहुत ज्यादा दाढ़ी और सर पे बहुत ज्यादा बाल, उसे कहते हैं असर से कॉमिक। असर से कॉमिक एक नाउन है, ऐसे पर्सन को कहते हैं असर से कॉमिक। तो मैं उनके जैसा दिखता, आई वुड हैव कम अक्रॉस as द डिकल्कोमेनिया, डिकल्को मींस किसी के जैसा दिखना, किसी का जुड़वा, उसके जैसा दिखना, डिकल्कोमेनिया उसका
जेरस कॉपी की तरह, उसका कॉपी की तरह बिल्कुल दिखना। आई वुड हैव कम अक्रॉस एज द डिकल्कोमेनी ऑफ केजीएफ फैक्टर, यस मैं उसके जैसा दिखता। फर्स्ट रिजल्ट। तो रियलिटी क्या है? आई डोंट हैव एन ऐसा से कमिक काउंटेनेंस, मेरा एक ऐसा चेहरा नहीं है, बहुत ज्यादा बाल और बहुत ज्यादा दाढ़ी वाला इंसान मेरे पास नहीं है। बिकॉज ऑफ व्हिच आई डिडंट कम अक्रॉस एज द डिकल्कोमेनी ऑफ केजीएफ फैक्टर, यस मैं उसके जैसा नहीं दिखा था। नेक्स्ट, इफ योर सन वेर नॉट ए डायडेस्कलेनोफोब, अगर तुम्हारा बेटा एक ऐसा बच्चा नहीं होता। डायडेस्कलेनोफोब मींस ए पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, जिससे स्कूल जाने से डर लगता हो। डायडेस्कलेनोफोब एक नाउन है। अगर तुम्हारा बेटा एक ऐसा बच्चा नहीं होता जो स्कूल जाने से डरता हो, एक ऐसा बेटा तुम्हारा ऐसा स्टूडेंट नहीं होता। ही वुड हैव कैरिड अप द पाम इन हिज स्टडी, वो अपने पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म सक्सेस, ही वुड हैव कैरिड अप द पाम इन हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई में सक्सेस हो जाता। ही वुड हैव कैरिड अप, कैरी अप द पाम मींस टू सक्सीड, सक्सेस होना, सफल होना। ही वुड हैव कैरिड अप द पाम इन स्टडी, वो अपनी पढ़ाई में सफल होता। अगर उसने एक ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जो स्कूल जाने से डरता हो, ऐसा स्टूडेंट नहीं होता तो वो अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म या सक्सेस हो जाता। पर रियलिटी क्या है? योर सन इज डायरेक्ट, तुम्हारा बच्चा स्कूल जाने से डरता है, एक ऐसा स्टूडेंट है जो स्कूल जाने से डरता है। सो ही डिडंट कैरी अप द पाम इन स्टडी, इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो पाया। ही डिडंट कैरी अप द पाम इन स्टडी। नेक्स्ट, इफ यू आर नॉट एन आर्टिलोक्वेंट पर्सन, अगर वो एक घमंडी इंसान नहीं होता। आई वुड हैव फ्रैटरनाइज्ड विथ यू, अगर तुम एक घमंडी इंसान नहीं होता। आर्टिलोक्वेंट मींस एक घमंडी इंसान। आर्टिलोक्वेंट एक एडजेक्टिव है। इफ यू आर नॉट एन आर्टिलोक्वेंट पर्सन, अगर तुम एक घमंडी इंसान नहीं होते। आई वुड हैव फ्रैटरनाइज्ड विथ यू, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करता। फ्रैटरनाइज मींस किसी के साथ दोस्ती करना। तो रियलिटी क्या है? यू आर एन अल्टीलोक्वेंट पर्सन, तुम एक घमंडी इंसान हो। बिकॉज ऑफ विच आई डेंट फ्रेटरनाइज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं किया था, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं किया था। नेक्स्ट, इफ आई वर नॉट ब्रासिक, ब्रासिक मीन्स बहुत पुअर, जिसके पास ज्यादा पैसा ना हो। ऐसे इंसान को आप कहेंगे ब्रासिक। जो बहुत ज्यादा गरीब हो, जिसके पास पैसा ना हो, आप ऐसे इंसान को कहेंगे ब्रासिक। ब्रासिक एक एडजेक्टिव है। तो जब आपके पास भी पैसा ना हो, आप तब भी बोल सकते हैं आई एम ब्रासिक, आई एम विदाउट मनी। तो एग्जाम्पल है, इफ आई वेर नॉट ब्रासिक, अगर मैं गरीब नहीं होता। आई वुड हैव स्क्विरल्ड अवे मनी, मैं पैसा अगर रखा होता। इफ आई वुड हैव स्क्विरल्ड अवे मनी, मैं पैसा सेव किया होता। स्क्विरल्ड अवे मीन्स पैसा सेव करना, टू सेव मनी। इफ आई वुड हैव स्क्विरल्ड अवे मनी, स्क्विरल अवे मीन्स सेव करना, बचाना। इफ आई वेर नॉट ब्रासिक, अगर मैं गरीब नहीं होता। आई वुड हैव स्क्विरल्ड अवे मनी, तो मैं पैसा सेव किया होता। रियलिटी क्या है? आई एम ब्रासिक, मैं पुअर हूँ। इन दैट आई डेंट स्क्विरल अवे मनी, मैं पैसा सेव नहीं किया था। आई एम ब्रासिक, मैं बहुत गरीब हूँ। इन दैट, क्योंकि आई डेंट स्क्विरल अवे मनी, मैं पैसा सेव नहीं किया था। नेक्स्ट, फोर्थ मिक्स कंडीशनल, ये है प्रेजेंट कंडीशन प्लस फ्यूचर रिजल्ट। प्रेजेंट कंडीशन प्लस फ्यूचर रिजल्ट, टू and टू। टू मीन्स if clause of second conditional and टू मीन्स मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल। पहले टू का मतलब है if क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल, सेकंड टू का मतलब है मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन का स्ट्रक्चर बनेगा if क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल के हिसाब से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सेकंड कंडीशनल ऑफ if क्लॉज, if प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब भी टू। if प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। और फ्यूचर रिजल्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल, उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी भी वन, वर्ब का फास्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस भी वन प्लस आईएनजी प्लस फ्यूचर टाइम मार्कर। फ्यूचर रिजल्ट है, इसलिए फ्यूचर टाइम मार्कर लगाना पड़ेगा फ्यूचर रिजल्ट दिखाने के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं।
फर्स्ट एग्जांपल, इफ आई वर नॉट अफेरोस, अगर मैं बिजी नहीं होता, अफेरोस मींस बिजी, बिजी व्यस्त होना, इफ आई वर नॉट अफेरोस, अगर मैं बिजी नहीं होता, आई वुड बी कमिंग टू योर ट्रस्ट फ्लाइट टुमारो, मैं कल तुम्हारे सगाई में आ रहा होता, आई वुड बी कमिंग टू योर ट्रस्ट फ्लाइट टुमारो। प्रेजेंट कंडीशन क्या दिखा रहे हैं आप, इफ आई वर नॉट अफेरोस, अगर मैं व्यस्त नहीं होता, तो फ्यूचर रिजल्ट क्या होता, आई वुड बी कमिंग टू योर ट्रस्ट फ्लाइट टुमारो, मैं कल तुम्हारी सगाई में आ रहा होता। तो रियलिटी क्या है, आई वोंट बी कमिंग टू योर ट्रस्ट फ्लाइट टुमारो, मैं कल तुम्हारी सगाई में नहीं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा होगा। सिंगर्स आई एम अपेरोस, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी। नेक्स्ट, इफ आई हैड नो प्रेडाइलेक्शन फॉर सेस्क्विपेडालियन, सेस्क्विपेडालियन मींस जो अंग्रेजी का बड़े लंबे लंबे वर्ड होते हैं, लॉन्ग वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उसे कहते हैं सेस्क्विपेडालियंस। इफ आई हैड नो प्रेडाइलेक्शन फॉर सेस्क्विपेडालियंस, अगर मेरा इंग्लिश का जो लॉन्ग वर्ड्स है, अगर मेरा उसके प्रति प्रेडाइलेक्शन नहीं होता, लाइकिंग नहीं होता, पसंद नहीं होता, तो फ्यूचर रिजल्ट क्या होता, आई वुडंट बी ए क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडालियन डाउन द रोड में। डाउन द रोड एक फ्यूचर टाइम मार्कर है, भविष्य में, आगे, या भविष्य में, इन फ्यूचर, आई वुडंट बी ए क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडालियन डाउन द रोड में, भविष्य में एक क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडालियन मींस, सेस्क्विपेडालियन मींस एक ऐसा इंसान जिससे who loves long English words, a person who loves English long English words, जिसे इंग्लिश के लॉन्ग वर्ड से लाइकिंग हो, लॉन्ग वर्ड्स को जो पसंद करता है उसे कहते हैं सेस्क्विपेडालियन। क्विंटेसेंशियल मींस द बेस्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, उसे कहते हैं क्विंटेसेंशियल। तो इसका मतलब हुआ, इफ आई हैड नो प्रेडिलेक्शन फॉर सेस्क्विपेडालियंस, अगर मेरा इंग्लिश के सेस्क्विपेडालियंस के प्रति मेरा लाइकिंग नहीं होता, तो मैं एक क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडालियन भविष्य में नहीं बनता, आई वुडंट बी ए क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडालियन डाउन द रोड। तो रियलिटी क्या है, आई हैव ए प्रेडिलेक्शन फॉर सेस्क्विपेडालियंस, मेरा इंग्लिश का जो लॉन्ग वर्ड्स है उसके प्रति मेरा लाइकिंग है, आई हैव ए प्रेडिलेक्शन फॉर सेस्क्विपेडालियंस, सो आई विल बी ए क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडालियन डाउन द रोड, तो मैं भविष्य में, इसलिए मैं भविष्य में क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडालियन बनूंगा, एक ऐसा सबसे अच्छा एग्जाम्पल बनूंगा लोगों के लिए। आई विल बी ए क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडालियन, एक ऐसा इंसान बनूंगा जिसे इंग्लिश के लॉन्ग वर्ड से लाइकिंग हो। नेक्स्ट, इफ आई डिडंट गेट फिलोग्लोबलाइज्ड, अगर मेरा सर दर्द मुझे नहीं होता, इफ आई डिडंट गेट फिलोग्लोबलाइज्ड, फिलोग्लोबलाइज्ड मींस सीवियर हेडेक, तो रिजल्ट क्या होता है, आई वुड कम टू योर एनिवर्सरी रिबल टुनाइट, मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी, आज रात को जो बर्थडे पार्टी है मैं आता, आई वुड कम टू योर एनिवर्सरी रिबल, रिबल मींस पार्टी, एनिवर्सरी मींस बर्थडे, आई वुड कम टू योर एनिवर्सरी रेबल टुनाइट, मैं आज रात को तुम्हारे पार्टी में आता। कंडीशन क्या है, इफ आई डेंट गेट फिलोग्लोबलाइज्ड, अगर मुझे सिर दर्द नहीं होता, आई वुड कम टू योर एनिवर्सरी रेबल टुनाइट, तो रियलिटी क्या है, आई एम फिलोग्लोबलाइज्ड, मुझे सर दर्द है, आई एम फिलोग्लोबलाइज्ड, ये फिलोग्लोबलाइज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, सो आई वोंट कम टू योर एनिवर्सरी रेबल टुनाइट, तो मैं आज रात को तुम्हारे बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, ये रियलिटी है, मुझे सर दर्द है तो इसलिए मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, आई एम फिलोग्लोबलाइज्ड सो आई वोंट कम टू योर एनिवर्सरी रेबल टुनाइट। कंडीशन क्या था, इफ आई डेंट गेट फिलोग्लोबलाइज्ड, अगर मेरा सिर दर्द नहीं होता, मुझे सिर दर्द नहीं होता, रिजल्ट क्या होता, आई वुड कम टू योर एनिवर्सरी रेबल टुनाइट, मैं रात को तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आता। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई वर नॉट एन एसएससी कॉमिक, अगर मैं एक ऐसा इंसान होता, एसएससी कॉमिक का मतलब बताया था, एसएससी कॉमिक के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है। एसएससी कॉमिक मतलब मींस एक नाउन है, ऐसा इंसान जिसके सर पे बहुत ज्यादा बाल हो और बहुत ज्यादा दाढ़ी हो फेस पे, उसे कहते हैं एसएससी कॉमिक। इफ आई वर नॉट एन एसएससी कॉमिक, अगर मैं एक एसएससी कॉमिक पर्सन नहीं होता, कंडीशन दिखाए, तो फ्यूचर रिजल्ट क्या होता, आई वुडंट बी गोइंग टू टंचर माई हेड टुमारो, तो मैं कल अपना सर मुंडवाने के लिए नहीं जा रहा होता, आई वुडंट बी गोइंग टू टंस्योर, टंस्योर मीन्स मुंडवाना, सर मुंडवाना, आई वुडंट बी गोइंग टू टंस्योर माई हेड, मैं अपना सर मुंडवाना नहीं जा रहा होता कल, आई वुडंट बी गोइंग टू टंस्योर माई हेड टुमारो,
तो रियलिटी क्या है? द रियलिटी इज आई एम एन एसएसए कॉमिक। मैं एक ऐसा एसएसए कॉमिक हो गया हूँ। मैं एक एसएसए कॉमिक हूँ। मेरे सर पे बहुत ज्यादा बाल है और फेस पे बहुत ज्यादा दाढ़ी है, बहुत ज्यादा बेड है। सो आई एम गोइंग टू टेंसर माई हेड टुमारो। तो मैं कल जा रहा हूँ अपना सर मुंडवाने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई वर लूसिलेंस। लूसिलेंस मींस फाइन। अगर मैं अच्छा होता, इफ आई वर लूसिलेंस कंडीशन है ये। इफ आई वर लूसिलेंस, लूसिलेंस प्रेजेंट कंडीशन आप दिखा रहे हैं किसी इंसान को। अगर मैं सुस्त होता, मैं फाइन होता, इफ आई वर फाइन, तो फ्यूचर रिजल्ट क्या होता? आई वुडंट गो टू द एस्कलपियन टू गेट माई सेल्फ ऑक्सकल्टेटेड टू नाइट। आई वुडंट गो टू द एस्कलपियन टू गेट माई सेल्फ ऑक्सकल्टेटेड टू नाइट इफ आई वर लूसिलेंस। कंडीशन दिखा रहे हैं आप उसे। अगर मैं फाइन होता, इफ आई वर लूसिलेंस, अगर मैं सुस्त होता, तो फ्यूचर रिजल्ट क्या होता? आई वुडंट गो टू द एस्कलपियन टू गेट माई सेल्फ ऑक्सकल्टेटेड टू नाइट। आई वुडंट गो टू द एस्कलपियन टू गेट माई सेल्फ ऑक्सकल्टेटेड टू नाइट। तो मैं आज रात को डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए नहीं जा रहा होता, नहीं जाता। आई वुडंट गो टू द एस्कलपियन। एस्कलपियन मींस डॉक्टर, टू गेट माई सेल्फ ऑस्कल्टेटेड, खुद का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ऑस्कल्टेटेड मींस ट्रीटेड। आई वुड नॉट गो टू द एस्कलपियन टू गेट माई सेल्फ ऑस्कल्टेटेड टू नाइट। अगर मैं सुस्त होता, कंडीशन, तो रिजल्ट क्या होता? मैं आज रात को डॉक्टर डॉक्टर के पास खुद का चेकअप करवाने के लिए नहीं जाता। If I were Lucilens, I would not go to the Escalapian to get myself auscultated tonight. तो रियलिटी क्या है? द रियलिटी इज आई एम नॉट लूसिलेंस। मैं फाइन नहीं हूँ, सुस्त नहीं हूँ। आई एम नॉट फाइन, आई एम नॉट लूसिलेंस। दैट्स वाई, इसीलिए आई विल गो टू द एस्कलपियन टू गेट माई सेल्फ ऑस्कल्टेटेड टू नाइट। आज रात को अपना चेकअप करवाने के लिए मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। आई विल गो टू द एस्कलपियन टू गेट माई सेल्फ ऑस्कल्टेटेड टू नाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई हैड ए मर्सिडीज। अगर मेरे पास मर्सिडीज होता, कंडीशन दिखाया आप, इफ आई हैड ए मर्सिडीज, तो फ्यूचर रिजल्ट क्या होता? आई वुडंट बी गोइंग टू स्कूप अप इट टुमारो। तो मैं उसे कल खरीदने के लिए नहीं जा रहा होता। आई वुडंट बी गोइंग टू स्कूप अप इट टुमारो, मैं कल इसे खरीदने के लिए नहीं जा रहा होता। कंडीशन, अगर मेरे पास मर्सिडीज होता। कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन आप दिखा रहे हैं। इफ आई हैड ए मर्सिडीज, आपको कोई आदमी अभी पूछ रहा है, आप उसे बोल रहे हैं अगर मेरे पास मर्सिडीज होता, तो फ्यूचर रिजल्ट क्या होता? मैं उसे कल खरीदने के लिए नहीं जा रहा होता। आई वुडंट बी गोइंग टू स्कूप अप इट टुमारो। तो रियलिटी क्या है? द रियलिटी इज नॉटस्टैंडिंग आई डोंट हैव ए मर्सिडीज, क्योंकि मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, क्योंकि मेरे पास मर्सिडीज नहीं है। नॉटस्टैंडिंग आई डोंट हैव ए मर्सिडीज, आई एम गोइंग टू स्कूप अप इट टुमारो। तो मैं इसे कल खरीद रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूप अप इट टुमारो। नेक्स्ट, फिफ्थ मिक्स्ड कंडीशनल। ये है फ्यूचर कंडीशन प्लस पास्ट रिजल्ट। 2 and 3. 2 means if clause of second conditional and 3 means main clause of third conditional. तो स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्यूचर कंडीशन इफ क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। तो सेकंड कंडीशनल ऑफ इफ क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब प्लस फ्यूचर टाइम मार्कर। फ्यूचर कंडीशन है, इसलिए फ्यूचर टाइम मार्कर लगाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। if plus subject plus past form of a verb plus future time marker। पर पास्ट रिजल्ट का स्ट्रक्चर क्या है? मेन क्लॉज ऑफ थर्ड कंडीशनल। उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बी3, थर्ड कंडीशनल मेन क्लॉज। नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ फिफ्थ मिक्स्ड कंडीशनल। if I were not going to get out of my 11th at their takeout this morning, if I were not going to get out of means यहाँ है खाना, to eat something। get out of means to eat something। if I were not going to get out of my 11th means जो ब्रेकफास्ट होता है, उसे कहते हैं 11th। अपना 11th आर द टेक आउट मीन्स जो बाहर जो ठेला लगता है उसे कहते हैं टेक आउट दिस मॉर्निंग, आज सुबह। इफ आई वेर नॉट, कंडीशन दिखा रहे हैं आप, इफ आई वेर नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ माई 11th आर द टेक आउट दिस मॉर्निंग, अगर मैं
आज सुबह मेरा ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए उस ठेले पे नहीं जा रहा होता। इफ आई वर नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ माई इलेवेंसेस आर द टेक आउट दिस मॉर्निंग, तो फ्यूचर रिजल्ट क्या होता? आई वुड हैव ऑटो स्टडीज्ड। फ्यूचर रिजल्ट नहीं, ये है पास्ट रिजल्ट। फ्यूचर कंडीशन प्लस पास्ट रिजल्ट है ना। पास्ट रिजल्ट क्या होता? आई वुड हैव ऑटो स्टडीज्ड ऑन इलेवेंसेस एट होम। ऑटो स्टडीज मींस क्या है यहाँ पे? मतलब आप ब्रेकफास्ट कैसे बनाएंगे? आप अपने घर में जो भी कुछ है, जो भी कुछ सब्जियां वगैरह है या कुछ भी है, तुरंत तुरंत बना लेना, इम्प्रोवाइज करके बना लेना, कुछ भी करके बना लेना। आई हैव ऑटो स्टडीज्ड ऑन इलेवेंसेस एट होम, मैं अपने घर में ब्रेकफास्ट कैसे भी तरीके से बना लिया होता। कंडीशन, अगर मैं अपना ब्रेकफास्ट खाने के लिए उस ठेले पे नहीं जा रहा, आज सुबह मैं अपना ब्रेकफास्ट खाने के लिए उस ठेले पे नहीं जा रहा होता। कंडीशन, तो पास्ट रिजल्ट क्या होता? तो अपने घर पे बनाया होता। तो द रियलिटी इज आई डिडंट ऑटो स्टडीज एंड इलेवेंसेस एट होम, मैं अपने घर में ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। सो इसलिए आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, मैं इसे खाने के लिए बाहर ठेले पे जा रहा हूँ। आर दैट टेक आउट, आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट आर दैट टेक आउट, मैं उस ठेले पे खाने के लिए जा रहा हूँ दिस मॉर्निंग। समझ में? नेक्स्ट, इफ आई वर नॉट अपेरोस टू नाइट, अगर आज मैं रात को बिजी नहीं होता। इफ आई वर नॉट बिजी टू नाइट और अपेरोस टू नाइट, इफ आई वर नॉट अपेरोस टू नाइट, कंडीशन दिखाए फ्यूचर का कंडीशन। फ्यूचर कंडीशन आप दिखा रहे होते, आज रात को अगर मैं बिजी नहीं होता। अभी तक रात नहीं हुआ है, रात अभी आने वाला है, फ्यूचर में रात अभी आने वाला है। अभी शायद दोपहर है या मॉर्निंग है। आप फ्यूचर को दिखा रहे हैं, फ्यूचर कंडीशन को दिखा रहे हैं, मतलब फ्यूचर सिचुएशन को आप दिखा रहे हैं। इफ आई वर नॉट अफेयर्स टू नाइट, आज आने वाले रात को अगर मैं बिजी नहीं होता। इफ आई वर नॉट अफेयर्स टू नाइट, आप आने वाले नाइट को दिखा रहे हैं, आने वाले फ्यूचर को दिखा रहे हैं, फ्यूचर कंडीशन दिखा रहे हैं। तो पास्ट रिजल्ट क्या होता? आई वुडंट हैव कंकक्टेड समथिंग टू डिवोर बिफोर हैंड, मैं पहले से कुछ खाने के लिए पकाया नहीं होता। डिवोर मीन्स टू ईट समथिंग, बिफोर हैंड मीन्स पहले से, कंकक्टेड मीन्स कुक्ड। तो पास्ट आप क्या कहें? आपको पता है कि आप आज रात को बिजी रहने वाले हैं, तो आप क्या कहें? आप रात को बिजी रहने वाले हैं, इसलिए आप रात को खाना पर नहीं पका सकते, आप तो बिजी रहेंगे, इसलिए आप क्या किए? आप सुबह से या दोपहर से पहले से खाना बना लिए, ताकि ताकि आपको रात को खाना बनाना ना पड़े, क्योंकि आप रात को आज आप बिजी रहने वाले हैं। तो एक कंडीशन आप दिखा रहे हैं। इफ आई वर नॉट अपेरोस टू नाइट, अगर आज आने वाले रात को मैं बिजी नहीं रहा होता। इफ आई वर नॉट अपेरोस टू नाइट, तो पास्ट रिजल्ट क्या है? आई वुडंट हैव कंस्ट्रक्टेड समथिंग टू डिफोर बिफोर, मैं पहले से खाना नहीं पकाया होता। तो रियलिटी क्या है? द रियलिटी इज आई कंस्ट्रक्टेड समथिंग टू डिफोर बिफोर हैंड, और मैं पहले से खाना पका लिया है, पका लिया था, पहले से खाना पका लिया था खाने के लिए आज, क्योंकि आई एम अपेरोस टू नाइट, मैं रात को बिजी हूँ, या रात को बिजी हूँ, इसलिए मैंने खाना पहले पका लिया था। आई कंस्ट्रक्टेड समथिंग टू डिवोर बिफोर हैंड, मैं खाने के लिए खाना रसोई पहले कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं आज रात को बिजी रहने वाला हूँ। फ्यूचर कंडीशन प्लस पास्ट रिजल्ट। समझ में आया? नेक्स्ट, इफ आई हैड एन एग्जामिनेशन इन दी अफिंग, इन दी अफिंग मीन्स आने वाला, ये भी फ्यूचर टाइमर करे। इन दी अफिंग, आने वाला, भविष्य में। इफ आई हैड एन एग्जामिनेशन ऑफ इन दी अफिंग आई वुडंट हैव बीन एट होम, मैं घर पे नहीं होता। ये पास्ट रिजल्ट, आप ऑलरेडी घर पे आ गए हैं। आप बोल रहे हैं अपने पेरेंट्स का, सपोज आपके पेरेंट्स आपसे पूछ रहे हैं तुम घर पे क्यों आए हो, आप बोल रहे हैं अगर मेरा एग्जाम होता, आने वाले भविष्य में अगर मेरा एग्जाम होता तो मैं घर नहीं आता। पर रियलिटी क्या है? आई वॉज एट होम, मैं घर पे था। क्यों? इन दैट बिकॉज आई डोंट हैव एन एग्जामिनेशन इन दी अफिंग, आने वाले भविष्य में या आगे मेरा एग्जाम नहीं होने वाला है, एग्जाम नहीं है, इसलिए मैं घर पे आ गया हूँ। तो कंडीशन आप क्या दिखा रहे हैं? फ्यूचर कंडीशन, इफ आई हैड एन एग्जामिनेशन इन दी अफिंग, आने वाले भविष्य को आप दिखा रहे हैं, आने वाले सिचुएशन को आप दिखा रहे हैं। अगर मेरा एग्जाम होने वाला होता, इफ आई हैड एन एग्जामिनेशन इन दी अफिंग, अगर मेरा आने वाले टाइम पे मेरा एग्जाम आने वाला होता इन दी अफिंग, फ्यूचर में, आई वुडंट हैव बीन एट होम, मैं घर पे नहीं होता। पास्ट रिजल्ट। समझ में आया?
नेक्स्ट, इफ आई वर नॉट गोइंग टू स्टडी इन लंदन नेक्स्ट सेनेट, अगर मैं अगले हफ्ते लंदन नहीं जा रहा होता पढ़ने के लिए। इफ आई वर नॉट गोइंग टू स्टडी इन लंदन नेक्स्ट सेनेट, फ्यूचर कंडीशन दिखा रहे हैं आप। अगर मैं अगले हफ्ते नेक्स्ट सेनेट या नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते लंदन पढ़ने के लिए नहीं जा रहा होता, तो रिजल्ट पास्ट रिजल्ट दिखा रहे हैं। पास्ट रिजल्ट क्या है? आई वुड हैव गट माई सेल्फ एडमिटेड देयर, मैं खुद को वहां एडमिटेड करवा लिया होता। आई वुड हैव गट माई सेल्फ एडमिटेड देयर। कंडीशन, अगर मैं अगले हफ्ते पढ़ने के लिए लंदन नहीं जा रहा होता, तो पास्ट रिजल्ट क्या, मैं अपने वहां खुद को एडमिटेड करवा लिया होता। आई वुड हैव गेट माई सेल्फ एडमिटेड देयर। द रियलिटी इज आई डिडंट गेट माई सेल्फ एडमिटेड देयर, मैं वहां खुद को एडमिटेड नहीं करवाया था। इन दैट बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टडी इन लंदन नेक्स्ट सेट, मैं अगले हफ्ते पढ़ने के लिए लंदन जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टडी इन लंदन नेक्स्ट सेनेट। नेक्स्ट, इफ आई वर नॉट गोइंग टू स्कूप ऑफ ए थ्रासोनिकल हाउस नेक्स्ट मंथ, कंडीशन है ये, अगर मैं नेक्स्ट मंथ अगले महीने एक लग्जरियस घर खरीदने नहीं जा रहा होता। इफ आई वर नॉट गोइंग टू स्कूप ऑफ ए थ्रासोनिकल हाउस नेक्स्ट मंथ, थ्रासोनिकल मीन्स लग्जरियस। अगर मैं अगले महीने, फ्यूचर कंडीशन आप दिखा रहे हैं, अगर मैं अगले महीने एक लग्जरियस घर खरीदने नहीं जा रहा होता, तो रिजल्ट क्या है? पास्ट रिजल्ट, आई वुडंट हैव डाइवेस्टेड माई टाटा डी मालियन हाउस टू यू, मैं अपना पुराना घर, टाटा डी मालियन मीन्स पुराना घर, आई वुडंट हैव डाइवेस्टेड मीन्स सोल्ड, मैं अपना पुराना घर तुम्हें नहीं बेचा होता। आई वुडंट हैव डाइवेस्टेड माई टाटा डी मालियन हाउस टू यू, मैं तुम्हें अपना पुराना घर नहीं बेचा होता। फ्यूचर कंडीशन दिखा रहे हैं, अगर मैं अगले महीने अपना लग्जरियस घर खरीदने नहीं जा रहा होता, अगर मैं अगले महीने एक लग्जरियस घर खरीदने नहीं जा रहा होता, फ्यूचर कंडीशन है ये, दिखा रहे हैं आप। पास्ट रिजल्ट, आई वुडंट हैव डाइवेस्टेड माय टाटा डिमरियन हाउस टू यू, मैं अपना पुराना घर तुम्हें नहीं बेचा होता। तो रियलिटी क्या है? द रियलिटी इज आई डाइवेस्टेड माय टाटा डिमरियन हाउस टू यू, मैं अपना पुराना घर तुम्हें बेच दिया था। सिंगस, क्योंकि आई एम गोइंग टू स्कूप अप ए थ्रासोनिकल हाउस नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने एक लग्जरियस घर खरीदना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई वर नॉट गोइंग टू कैरी अप द palm नेक्स्ट ईयर, that took by cutting the mustard as a paradise entrepreneur. If I were not going to carry up the palm, अगर मैं सक्सेस नहीं बन रहा होता, कैरी अप द palm मीन्स टू सक्सीड, अगर मैं सफल नहीं हो रहा होता अगले साल, दैट टू, और वो भी बाय कटिंग द मस्टर्ड एज एन paradise entrepreneur, paradise मीन्स आदर्श, आइडियल, अगर मैं एक आइडियल बिजनेसमैन की तरह बिजनेसमैन बन के अगले साल सफल नहीं हो रहा होता। इफ आई वर नॉट गोइंग टू कैरी अप द पाम नेक्स्ट ईयर, दैट टू बाय कटिंग द मस्टर्ड आज पर डे स्पेल एंटरप्रेन्योर, ये कंडीशन है। तो रिजल्ट क्या होता? पास्ट रिजल्ट, आई वुड हैव ललीगैग्ड बाय डूइंग दिस फ्लक्सिनोसिन हिलिफिलिफिकेशन, जब ललीगैग मींस वेस्ट टाइम, टू वेस्ट टाइम, आई वुड हैव ललीगैग्ड, मैं वक्त बर्बाद कर लिया होता, ये बेकार की जब करते। I would have lollygagged by doing this fluxinosine hilifilification job. So the reality is, I didn't lollygag by doing this fluxinosine hilifilification job. I didn't lollygag by doing this fluxinosine hilifilification job. मैं मेरा वक्त बर्बाद नहीं किया था उस बेकार जब को करके, उस बेकार जब को करके मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं किया था। आई डेंट ललिगा, आई डेंट वेस्ट माई टाइम, आई डेंट वेस्ट टाइम बाय डूइंग दिस फ्लक्सिनोसिन हिलिफिलिफिकेशन जब, मैं ये बेकार जब करके मेरा वक्त बर्बाद नहीं किया था। सिंगस, क्योंकि मुझे पता था फ्यूचर में ये होगा। आई एम गोइंग टू कैरी अप द पाम, मुझे पता था फ्यूचर में मैं सक्सेस बन रहा हूँगा। आई एम गोइंग टू कैरी अप द पाम नेक्स्ट ईयर, अगले साल, दैट टू, और वो भी बाय कटिंग द मस्टर्ड एज ए पैराडाइजिकल एंटरप्रेन्योर, एक आइडियल बिजनेसमैन बन के अगले साल मैं सफल बनने जा रहा हूँ। मुझे पहले तक पता था, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया जॉब में। नेक्स्ट, सिक्स्थ मिक्स्ड कंडीशनल,
ये है फ्यूचर कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट। लास्ट मिक्स कंडीशनल है ये, सिक्स्थ मिक्स कंडीशनल। फ्यूचर कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट, 2 1 2। 2 मीन्स इफ कंडीशन ऑफ इफ क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल, और दूसरे 2 का मतलब है मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल। इफ क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल एंड मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल, 2 1 2। स्ट्रक्चर देखेंगे। इफ प्लस फ्यूचर कंडीशन का इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब V2 प्लस फ्यूचर टाइम मार्कर। ये सेकंड कंडीशनल का इफ क्लॉज का स्ट्रक्चर है। इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल, फ्यूचर कंडीशन, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस फ्यूचर टाइम मार्कर, क्योंकि फ्यूचर कंडीशन है। प्रेजेंट रिजल्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? मेन क्लॉज ऑफ सेकंड कंडीशनल के हिसाब से। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस इंफिनिटिव V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस V1 प्लस ING। Examples of sixth mixed conditional. First example, if I didn't have an examination in the offing. फिर से एग्जाम्पल रिपीट हो रहा है। इफ आई डिडंट हैव एन एग्जामिनेशन इन दी ऑफिंग, आप फ्यूचर कंडीशन दिखा रहे हैं भविष्य में। इन दी ऑफिंग मीन्स आने वाला जो है, इन द फ्यूचर, इन फ्यूचर। अगर मेरा एग्जाम आने वाला नहीं होता, अगर मेरा फ्यूचर में एग्जाम नहीं होता, इफ आई डिडंट हैव एन एग्जामिनेशन इन दी ऑफिंग, तो प्रेजेंट रिजल्ट क्या होता? आई वुड बी लॉलीगैगिंग विथ यू, मैं अब तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद कर रहा होता। आई वुड बी वेस्टिंग टाइम, आई वुड बी लॉलीगैगिंग, आई वुड बी वेस्टिंग टाइम। लॉलीगैगिंग मींस वेस्टिंग टाइम। आई वुड बी लॉलीगैगिंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद कर रहा होता। तो रियलिटी क्या है? आई एम नॉट लॉलीगैगिंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम विथ यू इन दैट, क्योंकि बिकॉज आई हैव एन एग्जामिनेशन इन दी ऑफिंग, मेरा एग्जाम फ्यूचर में है। आई हैव एन एग्जामिनेशन इन दी ऑफिंग, आई हैव एन एग्जामिनेशन इन फ्यूचर, मेरा परीक्षा आने वाला है। आई हैव एन एग्जामिनेशन इन दी ऑफिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, if we were not going to have a sojourn in that 5-star hotel tonight, I would feel overwhelmed। कंडीशन क्या है? फ्यूचर कंडीशन दिखा रहे हैं आप। इफ वी आर नॉट गोइंग टू हैव ए सजन इन दैट 5-स्टार होटल टू नाइट, सजन मीन्स SOJOURN, सजन मीन्स कई जगह पे, किसी जगह पे रहना, टेम्पररी रहना। 5-स्टार होटल में आप थोड़ी जा रहे हैं हमेशा रहने के लिए, आप एक रात के लिए रहने जा रहे हैं। इफ वी आर नॉट गोइंग टू हैव ए सजन इन दैट 5-स्टार होटल टू नाइट, अगर मैं आज रात को उस 5 स्टार, अगर हम आज रात को उस 5 स्टार होटल में रहने के लिए नहीं जा रहे होते, फ्यूचर कंडीशन आप दिखा रहे हैं, अगर आज रात को हम उस 5 स्टार होटल में रहने के लिए नहीं जा रहे होते, इफ वी वर नॉट गोइंग टू हैव ए सजन इन दैट 5 स्टार होटल टू नाइट, तो प्रेजेंट रिजल्ट क्या होता? आई वुड फील ओवेगन, मैं दुखी हो जाता, मैं गुस्सा हो जाता, मैं दुखी हो जाता। आई वुड फील ओवेगन। तो रियलिटी क्या है? द रियलिटी इज आई डोंट फील ओवेगन, मुझे दुखी नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। क्योंकि नॉट स्टैंडिंग, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव ए सेशन इन दैट 5 स्टार होटल टुनाइट, आज हम रात को उस 5 स्टार होटल में रहने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, इफ आई वेर नॉट गोइंग टू कोमोडो कॉन्क्वेस्ट नेक्स्ट ईयर, अगर मैं अगले साल पैसे कमाना नहीं जा रहा होता, पैसे नहीं कमा रहा होता अगले साल, फ्यूचर कंडीशन, तो रिजल्ट क्या होता? प्रेजेंट रिजल्ट, आई वुडंट सोल्डर ऑन टुडे, आई वुडंट सोल्डर ऑन टुडे, आज मैं मेहनत नहीं करता। इफ आई वर नॉट गोइंग टू कोमोडो कॉन्क्वेस्ट नेक्स्ट ईयर, ये है फ्यूचर कंडीशन। और रिजल्ट, प्रेजेंट रिजल्ट क्या है? आई वुडंट सोल्डर ऑन टुडे, मैं आज मेहनत नहीं करता। तो द रियलिटी इज आई एम गोइंग टू कोमोडो कॉन्क्वेस्ट नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ। सिंगस, क्योंकि बिकॉज आई सोल्डर ऑन टुडे, मैं आज मेहनत करता हूँ, मैं आज मेहनत करता हूँ, इसलिए अगले साल पैसा कमाना, बहुत पैसा कमाना जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कोमोडो कॉन्क्वेस्ट नेक्स्ट ईयर, सिंगस आई सोल्डर ऑन टुडे, मैं आज मेहनत करता हूँ। Next, if you are not going to pernoctate at our home next Friday, if you are not going to pernoctate at our home next Friday, pernoctate means किसी जगह टेम्पररी रहना। तो आप किसी को बोल रहे हैं if you are not going to pernoctate at our home next Friday, अगले फ्राइडे, अगले शुक्रवार को अगर तुम हमारे घर नहीं रह रहे हो, अगर फ्यूचर कंडीशन दिखा रहे हैं आप,
अगर तुम अगले शुक्रवार को, अगले फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को हमारे घर नहीं रह रहे हो, इफ यू आर नॉट गोइंग टू परनेक्टेड एट आवर होम नेक्स्ट फ्राइडे, तो प्रेजेंट रिजल्ट क्या होगा? आई वुड टेक अम्ब्रेज विथ यू, मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। आप समझ, मान लीजिए प्रेजेंट में आपके दोस्त अभी आपके सामने, आपका दोस्त अभी आपके सामने बैठा है, आप उसे बोल रहे हैं अगर तुम अगले फ्राइडे हमारे घर नहीं रह रहे हो तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। आई वुड टेक अम्ब्रेज विथ यू। टेक अम्ब्रेज विथ समवन मीन्स किसी से गुस्सा हो जाना। बी एंग्री विथ समवन। टेक अम्ब्रेज मीन्स टू गेट एंग्री। तो रियलिटी क्या है? द रियलिटी इज आई डोंट टेक अम्ब्रेज विथ यू, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं। आई डोंट टेक अम्ब्रेज विथ यू आज, क्योंकि आज यू आर गोइंग टू परनोक्टेट एट आवर होम नेक्स्ट फ्राइडे, अगले शुक्रवार को तुम हमारे घर रह रहे हो। यू आर गोइंग टू परनोक्टेट एट आवर होम नेक्स्ट फ्राइडे। आई डोंट टेक अम्ब्रेज विथ यू आज यू आर गोइंग टू परनोक्टेट एट आवर होम नेक्स्ट फ्राइडे। तो स्टूडेंट्स, ये था मिक्स्ड कंडीशनल, ये एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर है। इसे थोड़ा बारीकी से समझना, थोड़ा ठीक से और ज्यादा पढ़ाई करना इसके ऊपर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये है एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर मिक्स्ड कंडीशनल। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, कोई स्कूल कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी की किताब में नहीं मिलेगा। ये एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।